लू जियाकी की आंखें सचमुच बेजान थीं और उसका शरीर वहीं जम गया था। हा, सफलता। असाकुरा यू की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसकी युद्ध योजना वाकई एकदम सही थी और उसने इस जागृत करने वाले को सफलतापूर्वक गुलाम बना लिया। असाकुरा यू को यह महसूस हुआ कि लू जियाकी के शरीर से किसी प्रकार की ऊर्जा उसकी ओर एकत्रित हो रही है और उसका शरीर हल्का और तेज हो गया। इस एहसास ने उसे बेहद प्रसन्न कर दिया। पता चला कि यह शक्ति उसे जागृत करने वाले से वापस प्राप्त हो रही थी। बहुत शक्तिशाली। उसके पीछे खड़े लोगों के समूह को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे कुछ साधारण लोग थे जो अभी तक जागृति की अवस्था तक नहीं पहुंचे थे, जो कि पर्याप्त सबूत नहीं था। उसने अपना हाथ उठाया और अपने पीछे खड़े लोगों के समूह की ओर इशारा करते हुए घमंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम जिन्हें लाए हो उन सबको मार डालो। अचानक उसके कानों में संदेह का भाव आया। धिक्कार है, तुमने मेरे साथ क्या किया? लू जियाकी ने उड़ती हुई लात से असाकुरा यू को दूर धकेल दिया, जिससे असाकुरा यू की पीठ गलियारे के फर्श पर जोर से जा गिरी और वह 7-8 मीटर तक घिसटने के बाद रुक गया। उसी समय असाकुरा यू को वापस दी जा रही शक्ति अचानक बाधित हो गई और जो शक्ति मूल रूप से अवशोषित हुई थी वह भी ज्वार की तरह तेजी से पीछे हट गई। ऊपर देखते हुए मैंने लू जियाकी को अपने हाथ पैर हिलाते हुए देखा। तुमने अभी क्या किया, चुड़ैल? तुमने मुझे सच में सुला दिया। असाकुरा यू झींगा मछली की तरह सिकुड़कर अपना पेट पकड़े हुए असमंजस में दिख रही थी। क्या हो रहा है? क्या मैंने आपको प्रभावित नहीं किया? आपने इसे खुद कैसे खोला? यह अवैज्ञानिक है। बुराई पर विश्वास न करते हुए उसने लू जियाकी की ओर फिर से देखा और चाम को सक्रिय किया। लू जियाकी का शरीर फिर से अकड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसने असाकुरा यू के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। धिक्कार है, तुम मुझे फिर से सुलाना चाहते हो? मुझे नींद नहीं आ रही है। पापा। लू जियाकी ने थप्पड़ों की बौछार से शुरुआत की। यानी मेंग फैन ने कहा था कि वह उसे जिंदा पकड़ लेगा, अन्यथा लू जियाकी उसे थप्पड़ नहीं मारता बल्कि सीधे असाकुरा यू की गर्दन चाकू से काट देता। हालांकि लू जियाकी कभी कानून का पालन करने वाला नागरिक था, लेकिन मेंग फैन को कई बार लोगों की हत्या करते देखने के बाद उसका चरित्र बदल गया है। अब मेंग फैन के आदेश ही सब कुछ हैं और मेंग फैन के आदेशों का पालन करना ही सुई यूटिंग को खुशी देना है। मारना मत मारो। असाकुरा यू की पिटाई हुई और वह भाग गई। वह पूरी तरह से भ्रमित था। उसे बहकाने की दोनों कोशिशें नाकाम रहीं। ये क्या गलत हो गया? गलियारे में तेजी से ऊपर जा रही मेंग फैन ने अन्य लोगों के मोबाइल फोन के लाइव प्रसारण से पूरी प्रक्रिया देखी और उपहास उड़ाया। लू जियाकी को लुभाने के लिए तुम क्या चाहती हो, नन्ही बच्ची? लू जियाकी सुई यूटिंग का वफादार चमचा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका देवी के साथ एक विशेष संबंध है। वह लंबे समय से चट्टान की तरह डिग रहा है और उसका दिल सीमेंट से सील किया हुआ है। दूसरे शब्दों में कहें तो लू जियाकी को सुई यूटिंग के अलावा किसी और महिला में कोई दिलचस्पी नहीं है। किसी भी प्रकार के जादू टोने से 100% प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता। अगर ऐसा न होता तो मेंग फैन लू जियाकी को अकेले लोगों को पकड़ने के लिए टीम का नेतृत्व करने नहीं देता। इस प्रणाली ने साथ ही साथ जानकारी भी प्रदान की। डिंग, एक नई देवी की वीडियो जानकारी मिली है और उसकी पहचान की जा रही है। देवी के खजाने की पुस्तक की जानकारी अपडेट कर दी गई है। नाम असाकुरा यू सुक्कुबस रूप, लेवल 1 अवेकना। रूप 98 अंक सुक्कुबस रूप। राष्ट्रीयता सकुरा देश। पेशा मॉडल। प्रकार अत्यधिक विरोधाभास वाली सुंदरता। शक्ति तारा। शारीरिक शक्ति तारा। धारणा तारा। अक्षर 10 अंक। मानव संसाधन विभाग का व्यापक मूल्यांकन, मानव मामलों का कभी अनुभव नहीं। नोट, एक इंसान के रूप में वह बेहतरीन फिगर वाली एक वरिष्ठ मॉडल है और साकुरा देश की पारंपरिक मधुर और पवित्र शैली का अनुसरण करती है। सुकुबस रूप छोड़ने के बाद वह एक आकर्षक रानी में बदल जाती है। ये शुद्ध या दबंग हो सकता है, नमकीन या मीठा हो सकता है, कामुक शरीर वाला हो सकता है और चरम विरोधाभास पर केंद्रित हो सकता है। वर्तमान स्थिति मुक्त, हर किसी के प्रति पूरी तरह सतर्क और लगातार तरह तरह के विचारों में डूबा हुआ। जागृति क्षमता क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। रणनीति सुझाव असाकुरा यू बहुत बुद्धिमान और चालाक है। ऐसी खूबसूरत स्त्री को पाने का सबसे कारगर तरीका यही है कि उसे सीधे अपने वश में कर लिया जाए। जब गुरु अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करेगा तभी वह पूरी तरह से आपकी प्रियतमा बन पाएगी। मेंग फैन उत्साहित थी। पंजे, नुकीले दांत, सींग, पंख, पूंछ। यद्यपि जागृति संबंधी जानकारी को देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसे देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये तो वाकई एक छोटी बड़ी राक्षसी है। वे क्षमताएं जो शक्ति प्राप्त करने के लिए रूपांतरण पर निर्भर करती हैं, सामूहिक रूप से रूपांतरण प्रणाली कहलाती हैं और सुक्कुबस स्पष्ट रूप से रूपांतरण प्रणाली में सबसे विशेष क्षमताओं में से एक है। उपस्थिति का आंकड़ा आश्चर्यजनक रूप से 98 तक पहुंच गया और यह पूर्ण स्कोर से केवल 2 अंक दूर था। महज एक नजर ने ही मेंग फैन की आत्मा को मोह लिया था। उनके भाई ने भी अत्यंत गंभीर भाव से इस राक्षसी स्त्री के प्रति सर्वोच्च सम्मान प्रदर्शित किया। स्विश, मेंग फैन ने अपनी जीभ चाटी। उसने कई सुंदरियों का आनंद लिया था, लेकिन उसने कभी यह अनुभव नहीं किया था कि एक चुड़ैल होने का अनुभव कैसा होता है। उसकी छोटी सी पूंछ पकड़ना बहुत अच्छा होगा। अगर मुझे सींग पकड़कर विमान उड़ाने का मौका मिले तो यह और भी शानदार होगा। साथ ही 2 छोटे पंख भी हैं।
इससे उसे कितना नया ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मैं इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करता। मेंग फैन बहुत शांत थी। वह कोई पाखंडी नहीं था जो किसी स्त्री से आकर्षित न हो सके, बल्कि एक सामान्य पुरुष था। क्या किसी सामान्य पुरुष के लिए किसी खूबसूरत महिला को देखकर उसे अपना बनाने की इच्छा रखना शर्मनाक है? बिल्कुल नहीं। ये दुनिया का अंत है। मुझे केवल दूर से देखो, इससे मत खेलो जैसी कोई थ्योरी मत दो। हर कोई सुंदरता को पसंद करता है। कुछ लोग दूर से देखना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे तो बस इसके साथ खेलना अच्छा लगता है। जो तुम्हें चाहिए, इंटरकॉम डायल करें। लू जियाकी, उसे तुरंत पकड़ने में मेरी मदद करो। तुम्हें इनाम के तौर पर आज रात हमारे साथ और सुई यूटिंग के साथ डिनर करने का मौका मिलेगा। अरे यार, भाई मिंग, आप ही तो मेरे असली पिता हैं। हेडसेट से मिंग फैन के निर्देश सुनकर वह जोर जोर से सांस लेने लगा। वह उत्साहित हो रहा है। सर्वोच्च लाभ देवी का रात्रिभोज का निमंत्रण लू जियाकी के सर्वांगीण गुणों को तुरंत बढ़ा देता है। लड़की, इधर आओ। अरे, तुम पागल हो। असाकुरा यू झुकने को तैयार नहीं था और उसने प्रतिरोध करने के लिए अपना हथियार उठा लिया। लेकिन वह लगातार 2 बार मोहित करने में असफल रही थी और उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। दूसरी ओर, लू जियाकी का बफ इस समय पूरी तरह से सक्रिय था, जिससे न केवल उसका सबसे शक्तिशाली युद्ध रूप सक्रिय हो गया था, बल्कि वह नियंत्रण से भी अप्रभावित थी। भले ही असाकुरा यू ने सुकुबस रूप को जागृत कर लिया हो, फिर भी वह पूरी तरह से दमित था। असाकुरा यू रोने ही वाली थी। इस आदमी को तो महिलाओं के साथ नरमी से पेश आना आता ही नहीं। ये बहुत ही क्रूरतापूर्ण है। भागना बहुत मुश्किल है, छोड़ना भी मुश्किल है, लड़ना भी नामुमकिन है। समय बीतता गया और अंततः असाकुरा यू अपनी सीमा तक पहुंच गया। उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई और सुकुबस रूप के अंत के कारण उसकी गति में अचानक गिरावट आई और लू जियाकी ने उसे थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। क्या तुम लड़कियों के प्रति नरमी से पेश नहीं आ सकते? असाकुरा यू ने आंसुओं से भरी आंखों से अपना दाहिना चेहरा ढक लिया। वह किसी पुरुष के सामने इतनी अवाक कभी नहीं हुई थी। लेकिन लू जियाकी ने एक रस्सी निकाली और असाकुरा यू को उसके हाथों को पीछे की ओर बांध दिया, जैसे कोई बिल्ली का बच्चा रस्सी को पीछे से पकड़े रहता है। इसी समय संयोगवश मिंग फैन ऊपर चली गई और लू जियाकी बहुत खुश हुई। भाई मिंग, मैंने उसे पकड़ लिया। ये मिंग फैन है। असाकुरा यू डरा हुआ नहीं था और उसकी आंखों में एक चमक सी दिखाई दे रही थी। अभी तक उसकी सहनशक्ति चरम पर नहीं पहुंची थी, लेकिन उसे लगा कि अगर वह इसे लंबा खींचती रही तो लू जियाकी को हरा नहीं पाएगी, इसलिए बेहतर यही था कि वह बंदी होने का नाटक करे और अवसर की प्रतीक्षा करे। निश्चित रूप से वह नौकरानी उसे छूने तक को तैयार नहीं थी, बल्कि उसे उसके मालिक को सौंपने को तैयार थी। असाकुरा, आप महसूस कर सकते थे कि मिंग फैन बहुत मजबूत था, यहाँ मौजूद सभी लोगों से कहीं अधिक मजबूत। इस समय उसे केवल मिंग फैन को बहकाने का मौका चाहिए था और वह उसे यहाँ मौजूद सभी को गिराने का आदेश देकर स्थिति को पलट सकता था। यह असाकुरा यू की चरम उलटफेर रणनीति है। मैं तो सचमुच एक जीनियस हूँ। असाकुरा यू मन ही मन उत्साहित था, लेकिन मिंग फैन को यह बताने में बहुत देर हो चुकी थी। उसने जल्दी से हौंफते हुए अपनी थकावट जाहिर की। आप क्या करना चाहते हैं? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप मुझे गिरफ्तार क्यों करना चाहते हैं? लू जियाकी द्वारा मिंग फैन के सामने फेंके जाने के बाद असाकुरा यू ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी बड़ी बड़ी आंखें दयनीय आंसुओं से भरी हुई थीं। गुलाबी चेरी जैसे होठों को देखकर लोगों का मन करता था कि उन्हें कसकर चूम लें। मिंग फैन के पीछे खड़े छोटे भाइयों के समूह के दिलों में छिपे भेड़िए बेतहाशा दहाड़ रहे थे। वाह, क्या शानदार उत्पाद है! ये तो लाजवाब है। मिंग फैन भी बहुत हैरान थी। जब सुकुबस उत्तेजित होती थी तो असाकुरा यू एक बेहद खूबसूरत और कामुक महिला बन जाती थी और उसकी हर भौं और मुस्कान में अद्भुत आकर्षण झलकता था। लेकिन जब उस राक्षसी को हटाकर उसे मानव रूप में बहाल किया गया तो वह एक निर्मल लड़की थी जिसका चेहरा निर्मल था, जो साकुरा देश की लड़की की मासूमियत को पूरी तरह से दर्शाता था। यह विरोधाभास बिल्कुल अद्भुत है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सिस्टम ने भी उन्हें अत्यधिक विरोधाभास वाली शीर्ष स्तर की सुंदरता के रूप में सराहा। लेकिन अभी आनंद लेने का समय नहीं है। खून का धुंध छंटने से पहले मुझे यू इक्सुआन का पता पूछना होगा। उसने उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई और उसका सिर ऊपर करते हुए कहा, मैं तुमसे पूछूंगा। यही तो मौका है। यू असाकुरा की आंखों में उत्साह की लहर दौड़ गई और तुरंत ही उसके शरीर से एक घना नीला धुआं फैल गया। सुकुबस रूप सक्रिय हो गया है। उसी समय उनकी निगाहें मिंग फैन की आंखों पर टिक गईं और उनकी आंखों में नीली लहरें दौड़ने लगीं। उसके चेहरे पर परमानंद की झलक दिखाई दी। आखिरकार सफलता मिल ही गई। आप किस बारे में सोच रहे हैं? मिंग फैन ने धीरे से यू असाकुरा का सिर एक तरफ खींच लिया। तुम बहुत शरारती हो। अगर तुम ऐसी ही शरारत करते रहे तो मैं तुम्हारी खूब पिटाई करूंगी। यू असाकुरा स्तब्ध रह गया। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और यह फिर से विफल हो गया। आहा हा हा हा, ये दोबारा कैसे विफल हो सकता है? असंभव। कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी जरूर है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मिंग फैन मूल रूप से लेवल 2 अवेक न था और काजू के सेवन से मिली बढ़ी हुई धारणा के साथ उसकी धारणा 13 सितारों तक पहुंच गई थी। यह असाकुरा यू की मूल धारणा से 3 गुना से भी अधिक है।
यहाँ तक कि अगर सुकुबस रूप भी सक्रिय हो जाए तो भी वह मेंग फैन को जरा भी नहीं हिला सकती। ये जादू चलाने का तीसरा प्रयास था और यह फिर से विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप हुई नकारात्मक प्रतिक्रिया ने असाकुरा यू को बलि का बकरा बना दिया। मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी और मैं बस वहीं बैठकर रोती रही। वाह, मैं काम में आपकी मदद कर सकती हूँ, कृपया मुझे परेशान न करें। मैं अभी भी एक लड़की हूँ, मेरा अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। कम से कम इसे जबरदस्ती मत करो। हम प्यार से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे बात कर सकते हैं। तो क्या साकुरा देश की लड़कियां इस तरह दया की भीख मांगती हैं? आप इसे एक मधुर प्रेम से शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। मुझे प्यार पर समय क्यों बर्बाद करना चाहिए जब मैं सीधे मूल मुद्दे पर जा सकता हूँ? क्या आपने मुझसे पैसों और संसाधनों की धोखाधड़ी की? पुनर्जन्म के बाद मेंग फैन हमेशा दुनिया में संयमित रहा है और उसने असाकुरा यू के माथे पर उंगली से मारा। मेरे सवाल का जवाब अभी दो। अगर तुम इसका सही जवाब दोगे तो मैं फिलहाल तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। ये सुनकर असाकुरा यू ने आखिरकार अपना सिर उठाया और अभी भी रोते हुए बोला, तुम क्या पूछना चाहते हो? यू यिक्सुआन कहाँ रहती है? असाकुरा यू का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसे कैसे पता चला कि वह शियाओशुआन को जानती है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसका अंतिम लक्ष्य केवल खुद ही नहीं बल्कि शियाओशुआन भी हो? पल भर में असाकुरा यू के दिमाग में अनगिनत विचार कौंध गए। क्या यह आदमी शियाओशुआन का दीवाना है? अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण अगर वह शियाओशुआन को पकड़ लेता तो उसे जितना हो सके उतना परेशान करता। शियाओशुआन कितनी प्यारी, कितनी दयालु और कितनी बड़ी है। लानत है उस दरिंदे की, शियाओशुआन को धमकाने के बारे में सोचना भी मत। उसने दांत पीस लिए। बीस्ट, इस विचार को छोड़ दो। मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हें शियाओशुआन का पता कभी नहीं बताऊंगा। अरे वाह, इतने दृढ़ निश्चयी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना सख्त आदमी होगा। मेंग फैन खुश थी, नीचे बैठ गई और असाकुरा यू का छोटा सा चेहरा ऊपर उठाते हुए बोली, क्या तुम मुझसे डरती नहीं हो? डरना, लेकिन अब मैं आपके हाथों में हूं और मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को फिर कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए इस विचार को छोड़ दीजिए। असाकुरा यू ने अपना मन बना लिया है और वह मरने के बाद भी उसे कभी नहीं बताएगा। मेंग फैन ने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। मैं मेंग फैन हूं, साथ ही मैं वही विकृत हत्यारा हूं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें एक हुक पर लटकाकर बाहर फेंक दूंगा और तुम्हें सुखाकर मांस बना दूंगा? खटाक, लोहे की जंजीर का एक टुकड़ा अचानक हवा से जमीन पर गिर पड़ा। उस पर खून लगा था। पहचान इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकती। असाकुरा, तुम सिहर उठे। हे भगवान, आप वास्तव में एक ही व्यक्ति हैं। नहीं, मैं सूखा मांस नहीं बनना चाहता। ये सोचकर कि उसे बाहर लटका दिया जाएगा और अनगिनत कीड़े और लताएं उसे काट लेंगी लेकिन वह तुरंत नहीं मरेगा, असाकुरा यू इतना डर गया कि वह पूरी तरह कांपने लगा। लेकिन मेंग फैन ने आगे कहा, लेकिन मेरी एक और पहचान है जिससे आपको अधिक परिचित होना चाहिए, वह यह है कि विश्व का राजा। यू असाकुरा पूरी तरह से स्तब्ध था। मेंग फैन, जो अपने हितों की रक्षा के लिए निर्णायक रूप से हत्या करता है। एक खून का प्यासा और विकृत हत्यारा जिसके हाथ में कसाई का चाकू है। एक दयालु छोटा भाई जो बदले में कुछ भी मांगे बिना ऑनलाइन जवाब और रणनीतियां देता है, किंग ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल अलग अलग व्यक्तित्व वाले तीन लोग असल में एक ही व्यक्ति हैं। यू असाकुरा को लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। तीन अलग अलग व्यक्तित्व एक शरीर में कैसे समाहित हो गए? जी हाँ, फ्यूजन। इसी क्षण यू असाकुरा का दिमाग खुल गया। मेंग फैन निश्चित रूप से एक गंभीर सिजोफ्रेनिक रोगी है जिसके शरीर में ये तीन व्यक्तित्व निवास कर रहे हैं। कभी कभी यह मेंग फैन होता है जो निर्णायक और निर्मम तरीके से हत्या करता है। कभी कभी यह एक विकृत हत्यारा होता है जो अपनी आंतरिक हिंसा को बाहर निकालने के लिए हत्या पर निर्भर रहता है। लेकिन जब वह ऑनलाइन आएगा तो वह अपने दिल के दयालु हिस्से को सक्रिय कर देगा और जून लिन तियानशियाक में बदल जाएगा ताकि सभी के सवालों का जवाब दे सके। हाँ, वह निश्चित रूप से एक गंभीर मनोरोगी होगा। भीगी बिल्ली। सामान्य लोगों का सामना करना डरावना नहीं है। कम से कम आपके पास सामान्य सोच तो होती है और आप शर्तों पर बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक मनोरोगी बिल्कुल भी बातचीत नहीं करेगा और आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि वह आगे क्या करने वाला है। यहाँ तक कि जिन चीजों से एक पुरुष को सबसे ज्यादा प्यार होता है उनमें भी उसकी रुचि नहीं हो सकती है। निर्दयी मेंग फैन के हाथों में मृत्यु दर 80% है। अगर यह जुनलिन के छोटे भाई के हाथ लग जाए तो इसके बचने की संभावना 100% है। एक रक्तपिपासु विकृत हत्यारे के हाथों में मृत्यु दर 1,00,000% है। कुल मिलाकर मृत्यु दर 9,999.999% है। मदद करो, मुझे यह नहीं चाहिए। मुझसे दूर रहो, मैं इंसान बनकर तुम्हारे हाथों खाया जाना नहीं चाहता। असाकुरा यू को मानसिक आघात लगा और वह जोर जोर से रोने लगी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मेंग फैन असमंजस में दिख रही थी। स्पष्टतः स्वयं। क्या आप अपनी ही ट्रिपल वेस्ट से डरते हैं या फिर आप बस बेवजह सोच रहे हैं और खुद को डरा रहे हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस ये जानना चाहता था कि दबाव बनाने का सबसे अच्छा समय अभी है या नहीं।
उसकी मुस्कान में क्रूरता की झलक थी। मुझे बताओ कि यू एक्सुआन कहाँ है और मैं तुम्हें जाने दूंगा, अन्यथा मैं तुम्हें अभी फांसी पर लटका दूंगा। मुझे मत खाना, मैं तुमसे कहता हूँ। मेंग फैन ने संतुष्टि भरी मुस्कान बिखेरी। छोटी चुड़ैल, तुम बहुत बुद्धिमान हो। पता पूछे जाने पर मेंग फैन ने यू असाकुरा को लू जियाकी की ओर फेंक दिया। इसे चेन याओ को वापस दे दो, बाकी सब आराम करने चले जाएंगे। आज सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इतना कहकर एक व्यक्ति तेजी से वहां से चला गया। यू एक्सुआन घर पर खाना बना रही है, गाना गुनगुनाते हुए सुकून महसूस कर रही हूँ। आज दोपहर के भोजन में सब्जी का सलाद है। ये सब पिछले कुछ दिनों का सबक है। मेरा शरीर सूखे दबे हुए बिस्कुट नहीं खा सकता। साथ ही बिस्कुट भी ज्यादा नहीं बचे थे, इसलिए हमें उनके बदले दूसरे बिस्कुट ढूंढने पड़े। उन्होंने शुरू में इन टमाटरों को बालकनी में गमलों में लगाया था। हालांकि थोड़ी अम्लीय वर्षा हुई, लेकिन कोई भयानक बदलाव नहीं हुआ। वहां खून चूसने वाली कोई लताएं नहीं उग रही थी और उस पर हमले के कोई संकेत नहीं थे, बस टमाटरों पर कुछ धब्बे थे। यह अभी भी खाने योग्य प्रतीत होता है। हालांकि यह सिर्फ देखने में ऐसा लगता है, लेकिन जागृत होने के बाद उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई और यू एक्सुआन को लगा कि वह इसे सहन करने में सक्षम होगी। वैसे भी अगर आप इन्हें नहीं खाएंगे तो आपको भविष्य में इन्हें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अपनी चॉपस्टिक उठाई और खाना उठाने ही वाली थी कि अचानक मुझे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। कौन? डर के मारे चॉपस्टिक जमीन पर गिर गई और उसने झटपट मेज पर रखा रसोई का चाकू उठा लिया। घर पर कोई नहीं है। दरवाजे के बाहर मेंग फैन ने अपने होठों को सिकोड़ा। फोटो में यू एक्सुआन काफी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन क्या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? मैं यहाँ पानी का मीटर चेक करने आया हूँ। ओह, तो ये पानी का मीटर चेक करने आए हैं। यू एक्सुआन ने अपना संशय छोड़ दिया और अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तुमने मुझसे झूठ बोला, इस समय पानी का मीटर कौन चेक करने आएगा? निश्चित रूप से उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। मेंग फैन इसे आजमाना चाहता था, लेकिन इससे सीधे तौर पर यू एक्सुआन की बुद्धि का पर्दाफाश हो गया। लगता है ये प्यारी सी लड़की ऑनलाइन तो सामान्य होने का दिखावा कर रही है ना? लेकिन जैसे ही वो ऑफलाइन होती है, उसकी असलियत तुरंत सामने आ जाती है। क्या कॉस्प्ले करने वाली सभी सीनियर ओटाकू लड़कियां ऐसी ही होती हैं? मुझे फिर से असाकुरा यू की याद आ रही है। एक तो सकुरा कंट्री की मॉडल है जो आदतन अपने मन की बात कह देती है और अलग अलग तरीके से सोचती है, और दूसरी एक मिडिल स्कूल की ओटाकू लड़की है जिसका दिमाग साफ और भोला है। दो छोटे से विचित्र जीव, एक सक्रिय और दूसरा शांत। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे एक साथ मिल सकते हैं और सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। शुरू में मेंग फैन ने कई तरीके सोचे, जैसे कि दरवाजा तोड़कर सीधे अपहरण करना या दरवाजा तोड़कर उसे अपने साथ ले जाना। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। यू एक्सुआन, दरवाजा खोलो। मैं जून लिन त्यानिक्सिया हूँ। यह आवाज सुनकर यू एक्सुआन स्तब्ध रह गई। मैंने यह आवाज वीचैट पर सुनी है। ये वास्तव में जून लिन का छोटा भाई है। पहले तो जून लिन त्यानशिया ने कहा कि वह उससे मिलने वापस आएगा और उसने सोचा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन वह सचमुच आया। जहां तक बात है कि उसने उसे कैसे ढूंढा, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश था। अचानक उसे याद आया, नहीं, मैं अजनबियों को यूं ही अंदर नहीं आने दे सकती। जल्दी करो, मेरे पीछे एक इंसान मकड़ी मेरा पीछा कर रही है। अरे, मैं जल्दी ही वहां पहुंच जाऊंगा। मेंग फैन ने अपनी कनपटी रगड़ी। हे भगवान, इस लड़की को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। सौभाग्यवश पड़ोसी शुरुआत में ही रक्त खोपड़ी वाली बेल के हमले में मारा गया, अन्यथा मेंग फैन को लगता था कि यू एक्सुआन आज जीवित नहीं होता। दरवाजे के अंदर कदमों की आहट तेजी से पास आए और दरवाजा एक क्लिक की आवाज के साथ खुला और एक छोटे से हाथ ने झट से मेंग फैन को अंदर खींच लिया। उसने दरवाजे की दरार से भी झांका। सौभाग्य से इंसान मकड़ी आपको पकड़ नहीं पाए, आप बहुत ज्यादा जोखिम ले रहे हैं। मेंग फैन को याद करते हुए ये देखकर वह दंग रह गई। हे भगवान, क्या आजकल सभी बच्चे इतने लंबे हो गए हैं? वे मुझसे भी लंबे हैं। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं पहले से ही 27 साल का हूँ। 27? मुझसे इतना लंबा? कुछ औपचारिकताओं के बाद यू एक्सुआन को आखिरकार स्थिति समझ में आ गई। विश्व का राजा छोटा भाई नहीं, बल्कि सचमुच का बड़ा भाई है, और वह मेरी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली है। उसी समय मेंग फैन भी यू एक्सुआन को देख रहा था। सिस्टम ने जो कहा वह सही था, ये वास्तव में एक दुर्लभ और सुंदर भ्रूण है। नाम यू एक्सुआन। उपस्थिति 90 अंक। पेशा फैशन डिजाइन में प्रथम वर्ष की छात्रा। ऊंचाई 160। प्रकार एक प्यारा सा छोटा सुअर। शक्ति तारा। शारीरिक शक्ति तारा। धारणा तारा। अक्षर 10 अंक। मानव संसाधन विभाग का व्यापक मूल्यांकन, कभी कोई समस्या नहीं हुई। नोट, एक सीधी सादी घरेलू लड़की जिसका सामाजिक दायरा लगभग न के बराबर है। पढ़ाई के अलावा उसे कपड़े बनाना, इंटरनेट चलाना, सब्जियां उगाना और विभिन्न कॉमिक प्रदर्शनियों में भाग लेना पसंद है। थोड़ी गोल मटोल है लेकिन बहुत ही प्यारी है। उसे सुलाने के लिए एक बहुत ही उपयुक्त बच्चा। वर्तमान स्थिति असुरक्षित, फिलहाल मालिक के बारे में अत्यधिक जिज्ञासा, मूलतः कोई सतर्कता नहीं। जागृति क्षमता
क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। रणनीति सुझाव। कोई रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसे बता दें कि असाकुरा को बचा लिया गया है और वह आज्ञाकारी रूप से मालिक के साथ घर चली जाएगी। मेंग फैन को लगा कि यह प्रणाली थोड़ी असभ्य है, रणनीति न होने का क्या मतलब है। हालांकि यह अप्रत्याशित रूप से भयंकर था। उसकी लंबाई मात्र 160 सेंटीमीटर से थोड़ी अधिक थी, लेकिन उसके पास ऐसे 2 भारी स्तन थे जिनकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मेंग फैन को लगा कि युएक्सुआन के लिए हर दिन रेत की बोरियों का ये जोड़ा उठाना बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन उसकी कमर पतली थी, जिससे उसके पूरे शरीर का अनुपात बेमेल लगता था। वह बिल्कुल कॉमिक बुक की पात्र जैसी लग रही थी। ऑनलाइन चैटिंग के माध्यम से मेंग फैन जल्दी ही युएक्सुआन से परिचित हो गया। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? युएक्सुआन को आखिरकार ये पूछना याद आया। मेंग फैन ने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था। मैंने वहां खुद एक आश्रय बनाया था। जब मैं बचे हुए लोगों की तलाश कर रहा था, तब मेरी मुलाकात असाकुरा यू से हुई और उसने मुझे आपका पता बताया। अब वह पहले वहां जा चुकी है। क्या आप वहां जाने को तैयार हैं? क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? युएक्सुआन बेहद खुश थी और उसे मेंग फैन की बातों पर जरा भी शक नहीं था। ऐसा लगता है कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त को वह आश्रय स्थल अच्छा लगा, इसलिए उसने भी उम्मीद की कि मेंग फैन उसे वहां ले जाएगी। वह सचमुच एक अच्छी बहन है। पल भर में ही युएक्सुआन ने मेंग फैन के शब्दों में मौजूद कमियों को स्वतः ही भर दिया। युएक्सुआन की प्रतिक्रिया देखकर मेंग फैन समझ गया कि सिस्टम द्वारा दी गई रणनीति एक बार फिर सही साबित हुई। आप इसके योग्य हैं, सिस्टम। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि दूसरा पक्ष स्वतः ही खामियों को दूर कर देगा। हम अब जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, लेकिन मैंने जो खाना बनाया है उसे बर्बाद मत करना। भाई, क्या तुमने खाना खा लिया है? चलो साथ में खाना खाते हैं। हालांकि ज्यादा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं। युएक्सुआन फिर से बालकनी में गई और बचे हुए कुछ टमाटर तोड़कर उन्हें काटने की तैयारी करने लगी। अचानक एक जोरदार गर्जना हुई। धीमे चलो, धीमे चलो। क्या तुम इसे खाने वाले हो? हाँ। क्या मैं इसे नहीं खा सकता? मैं आमतौर पर इसे उठाता हूँ और खा लेता हूँ। युएक्सुआन के चेहरे पर मूर्खता के भाव देखकर मेंग फैन अवाक रह गया। उसे इस बात का पता था। यह एक विकृत टमाटर है जो दिखने में साधारण लेकिन बेहद जहरीला है। अपने पिछले जीवन में उसे एक चीज मिली थी, लेकिन ली हॉन के छोटे भाई ने उसे छीन लिया, जिसने एक टुकड़ा खाया और मौके पर ही मर गया। मेंग फैन को सच में लगा कि युएक्सुआन की पिछले जन्म में इसी उत्परिवर्तित टमाटर के जहर से मृत्यु हो गई होगी। मैंने अनजाने में एक बार फिर उसकी जान बचा ली। रुको, फिर से कहने का क्या मतलब है? ध्यान से सोचने पर ऐसा लगता है कि पहली बार युएक्सुआन की मौत रक्त खोपड़ी की बेल के कारण हुई थी। शायद अपने पिछले जीवन में वह टमाटर के उत्परिवर्तन से भी नहीं बच पाया और रक्त खोपड़ी की बेल द्वारा मारा गया था। इन विवरणों का कोई महत्व नहीं है। ये चीज जहरीली है, इसे नहीं खा सकते। मेंग फैन ने उस विकृत टमाटर को उठाया और उसे फेंकने की तैयारी करने लगी। अचानक इंतजार। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मेंग फैन दंग रह गया, क्योंकि इस बार उसकी अपनी प्रणाली बोल रही थी। गुरुजी, आप स्वर्ग के उपहार को बर्बाद कर रहे हैं। यह एक विकृत फल है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से जहरीला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको ये करना नहीं आता। अधिक बारीकी से देखने के लिए अंतर्दृष्टि की आंख का उपयोग करें। मेंग फैन दंग रह गया। उसने हमेशा सोचा था कि अंतर्दृष्टि की आंख से केवल लोगों की जानकारी देखी जा सकती है, लेकिन क्या पता चला कि इसका उपयोग अन्य चीजों के लिए भी किया जा सकता है। नाम: पीले धब्बे वाला टमाटर। स्तर 2 उत्परिवर्तित फल। विशेषताएं: अत्यधिक विषैला, सीधे नहीं खाया जा सकता। खाने का तरीका: 20 मिनट तक उच्च तापमान पर भाप देने के बाद अधिकांश विषाक्त पदार्थ दूर हो जाते हैं। प्रभाव: शक्ति गुण को काफी हद तक बढ़ा सकता है। इसका प्रभाव स्तर 1 उत्परिवर्तित फल से भी अधिक शक्तिशाली है। धत्तेरे की। लेवल 2 स्ट्रेंथ फ्रूट टोमेटो फॉर्म। मेंग फैन स्तब्ध रह गया। अगर सिस्टम ने मुझे याद न दिलाया होता तो मैं इस खजाने को लगभग खो ही देता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि युएक्सुआन और इस प्यारी सी बच्ची के अलावा मुझे एक अप्रत्याशित सरप्राइज भी मिल सकता है। क्या आप मुझे ये दे सकते हैं? युएक्सुआन थोड़ी उलझन में थी। मेरे भाई ने अभी कहा था कि इस बेहद जहरीली चीज को फेंक देना चाहिए, और अब वह इसे मुझसे किसी खजाने की तरह मांग रहा है। क्या आपने जानबूझकर ऐसा किया? अगर आप चाहें तो इसे ले लीजिए, मैं इसे अभी भी उगा सकता हूं। युएक्सुआन समझ गई थी कि भविष्य में मेंग फैन के आश्रय में रहने के लिए उसे किराए के रूप में कुछ राशि का भुगतान करना होगा। लेकिन मेंग फैन और भी ज्यादा असमंजस में थी। क्या आप इसे अभी भी उगा सकते हैं? मेंग फैन ने पीछे मुड़कर देखा तो बालकनी में पौधे तेजी से बढ़ रहे थे। वहां न केवल उत्परिवर्तित टमाटर थे, बल्कि मिर्च, खीरे, लूफा, बैंगन, लहसुन, मूली और यहां तक कि एक छोटा तरबूज भी था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे सभी उत्परिवर्तित हो रहे हैं। ब्लू हॉट ककड़ी। लेवल 1 उत्परिवर्ती फल अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है, इसका प्रभाव अज्ञात है। उत्परिवर्तित छोटी मसालेदार मिर्च। स्तर 1 उत्परिवर्तित फल अत्यधिक विषैला, अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है, इसका प्रभाव अज्ञात है। पीला बैंगन। स्तर 1 उत्परिवर्ती फल थोड़ा विषैला, अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है, इसका प्रभाव अज्ञात है। अंतर्दृष्टि की आंख ने उन्हें एक एक करके देखा। हालांकि मेंग फैन को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, फिर भी वह डरा हुआ था।
पूरी बालकनी विकृत पौधों से भरी हुई है, क्या ये तर्कसंगत है? पिछले जन्म में देश ने बहुत पहले ही उत्परिवर्तित फलों के अस्तित्व का पता लगा लिया था और तकनीकी अनुसंधान करने और उन्हें कृत्रिम रूप से पैदा करने की कोशिश करने के लिए विशेषज्ञों को इकट्ठा किया था। परिणामस्वरूप यहां तक कि उस उत्परिवर्ती पौधे के ग्रीनहाउस में भी, जहां कई विशेषज्ञ और प्रोफेसर तथा नवीनतम तकनीक मौजूद थी, उत्परिवर्ती फल पैदा होने की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि उनमें केवल फूल खिले, फल नहीं लगे। मैं भला कैसे चाह सकता हूं कि यूएक्सुआन की बालकनी में उत्परिवर्तित पौधों से भरी हो और इतने सारे फल हों। जागृति के बाद आपकी क्षमता क्या होगी? उत्साहित होकर उसने एक स्पष्ट अनुमान लगाया। इतने सारे उत्परिवर्तित फल उगा पाना कोई संयोग नहीं था। क्या यह संभव है कि यूएक्सुआन की क्षमता ही उत्परिवर्तित फल उगाने की थी? ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने गलती से एक बेहद खूबसूरत लड़की का अपहरण कर लिया था। लेकिन यूएक्सुआन ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। हालांकि मैं जागृत हो चुकी हूं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना महसूस हो रहा है कि मेरा शरीर बेहतर हो गया है और मुझे अपनी अलौकिक शक्ति का कोई असर बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। तो फिर इन्हें लगाते समय आपको कुछ खास महसूस नहीं हुआ? नहीं, मैंने उन्हें पानी भी नहीं दिया, वे अपने आप उग गए। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, मेन फैन कभी भी पैसा बर्बाद नहीं करता। ये चीजें मेन फैन के सिस्टम स्पेस रेप्लिका से संबंधित नहीं हैं और सिस्टम स्पेस में इन्हें एकत्र नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेन फैन ने बालकनी पर मौजूद सभी पौधों को ले जाने के लिए 2 बड़े बैकपैक ढूंढे। यूएक्सुआन कुछ और पाना चाहती थी, लेकिन मेन फैन ने उसे अस्वीकार कर दिया। कुछ देर बाद खून का धुंध कभी भी फिर से लौट सकता था, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। वे दोनों तुरंत गिर पड़े और भागते हुए पश्चिमी जिले तक पहुंच गए। लेकिन जब वे आधे रास्ते पर थे, तभी अचानक एक बदलाव आया। अचानक आकाश से अम्लीय वर्षा होने लगी। उसी समय पहले शांत रहने वाला रक्त का धुंध अचानक भड़क उठा। दृश्यता नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से कम हो गई और उत्परिवर्तियों की दहाड़ एक विस्फोट की तरह चारों ओर सुनाई दी। यूएक्सुआन का सुंदर चेहरा अचानक पीला पड़ गया और अब पीछे मुड़ने में भी बहुत देर हो चुकी थी। भाई, हमें क्या करना चाहिए? हम क्या कर सकते हैं? वापस चले जाओ। मेन फैन ने झटपट 2 रेनकोट निकाले और उन दोनों को पहना दिए। उसी समय रेमिंगटन M870 शॉटगन और कार्बन स्टील मिश्र धातु से बनी तांग तलवार भी मेन फैन के हाथों में आ गईं। बंदूक। यूएक्सुआन डर गया था। समझाने का समय नहीं है, वैसे भी यही मेरी क्षमता है, मेरे साथ चलते रहो। मेन फैन अपने पैरों के नीचे कीचड़ भरे पानी से बाहर निकला और अचानक विस्फोट हो गया। उसका पूरा शरीर तीर की तरह तेजी से आगे बढ़ा। यूएक्सुआन ने देरी नहीं की और हमले का मुकाबला करने की कोशिश की। तेज बारिश की बूंदें शरीर पर पड़ी, जिससे चुभने वाला दर्द हुआ और आंखें खोलना मुश्किल हो गया। उसी समय आसपास फैली खून की धुंध ने दोनों को तेजी से ढक लिया। हालांकि वे 5 मीटर से भी कम दूरी पर थे, यूएक्सुआन को मेन फैन की पीठ धुंधली सी ही दिखाई दे रही थी। भाई, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकता। यूएक्सुआन का चेहरा तनाव से भरा हुआ था। अपनी आंखों का इस्तेमाल मत करो। खून के धुंध में रास्ता खोजने के लिए अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करना सीखो। धारणा। यूएक्सुआन ने अपनी इंद्रियों को सक्रिय करने की पूरी कोशिश की और उसे लगा कि आसपास का वातावरण काफी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक विशाल गर्म प्रकाश का गोला मेन फैन की आकृति को घेरे हुए था और उसे आगे आगे ले जा रहा था। इसके विपरीत वह तो बस एक दयनीय सी छोटी बच्ची थी। अगर सामने का हिस्सा धधकती हुई आग का ढेर होता, तो वह सिर्फ एक मोमबत्ती होती और दोनों में कोई तुलना ही नहीं थी। भाई तो बहुत ताकतवर लग रहा है। गर्जन। अचानक एक दहाड़ सुनाई दी और यूएक्सुआन ने महसूस किया कि दाहिनी ओर खून का धुंध लुढ़क कर फट गया और एक मानव मकड़ी अपने नुकीले दांतों और पंजों के साथ उसकी ओर दौड़ी। यूएक्सुआन चौंक गई, लेकिन अगले ही पल गोली चलने की आवाज सुनाई दी। मेन फैन ने अपना सिर भी नहीं घुमाया और एक हाथ से बंदूक को पीछे की ओर घुमा दिया। मानव मकड़ी का सिर हवा में फट गया और सिर विहीन शव यूएक्सुआन के पास से गुजरा और उसके पीछे खून के धुंध में गिर गया। अब मेन फैन की नजर से कोई भी हरकत बच नहीं सकती थी। लेकिन गोली चलने की आवाज ने और भी कई मानव मकड़ियों को डरा दिया। चारों ओर खून का धुंध उमड़ रहा था और कई मानव मकड़ियां सभी दिशाओं से दौड़ पड़ीं। लेकिन फिर भी मेन फैन की नजरों से बच नहीं पाए। रिटर्न क्रिटिकल हिट के बाद रेमिंगटन M870 शॉटगन की गोला बारूद क्षमता और सटीकता में काफी सुधार हुआ और उन्नत गोलियों ने भी शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। भले ही इस समय मानव मकड़ियों की ताकत बढ़ गई हो, फिर भी वे मेन फैन के जादुई हथियार के सामने कचरे के समान हैं। बैंग 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 बैंग। मेन फैन लगातार ट्रिगर दबाता रहा। हर गोली चलने के साथ ही कई मानव मकड़ियां पीछे की ओर उड़ गईं और उड़ती हुई गोलियों से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक पल में आसपास मानव मकड़ियों की कोई हलचल सुनाई नहीं दी, मानो वे सभी नष्ट हो गए हों। भाई बहुत बढ़िया है। यूएक्सुआन का सुंदर चेहरा उत्साह से लाल हो गया। उसने अपनी दृष्टि से पूरी प्रक्रिया को देखा। मेन फैन ने कोई अनावश्यक हरकत नहीं की, उनकी प्रतिक्रिया की गति असाधारण थी और उन्होंने सटीक निशाना लगाते हुए एक भी गोली नहीं चुकी। ये सचमुच एक अद्भुत दृश्य था। उसने इस तरह की अद्भुत लड़ाई केवल एनीमे में ही देखी थी। इतना ठंडा। अगर मौजूदा हालात इसकी इजाजत नहीं देते, तो यूएक्सुआन सचमुच अपना मोबाइल फोन निकालकर दोस्तों के शकल में पोस्ट करना चाहती थी।
भाई तुम तो बड़े शक्तिशाली हो, तुमने आसपास की सारी मकड़ियों को मार डाला। यूएक्सुआन के चेहरे पर राहत के भाव दिखाई दिए, लेकिन मिंग फैन का चेहरा बिल्कुल भी शांत नहीं था, बल्कि और भी गंभीर हो गया था। अचानक उसने यूएक्सुआन को खींचा और पहले से भी तेज गति से आगे की ओर दौड़ पड़ा। भाई तुम्हें क्या हुआ है? दौड़ना, लेकिन यहाँ कोई उत्परिवर्ती तो नहीं है। क्यों नहीं, वे सब तुमसे ऊपर हैं। यूएक्सुआन ने हैरानी से ऊपर देखा। तभी हवा का एक झोंका आया और खून के धुंध को चीर कर रख दिया। दोनों लोगों के सिर को ढकने वाला घना जंगल घनी आबादी वाले मानव मकड़ियों से भरा हुआ था, जिनमें से कम हजारों की संख्या में थे। वे शाखाओं और तनों के सहारे तेजी से नीचे उतरे और उनके भयानक पंजे और चलने के विशेष तरीके ने उन्हें खामोश बना दिया। उन्होंने अपना रूप रंग भी बदल लिया। मूल मानव आंखें गायब हो गईं, उनकी जगह 8 घनी मकड़ी जैसी आंखें आ गईं, और यहाँ तक कि मूल मानव मुंह भी मकड़ी जैसे दांतेदार नुकीले दांतों में बदल गया। हजारों मकड़ी जैसी आंखों से घिरे होने के कारण यूएक्सुआन को तीव्र भय था। मेरी खोपड़ी सुन्न हो गई थी। पता चला कि मानव मकड़ियां गायब नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने उत्परिवर्तित पेड़ के साथ सहजीवी संबंध बना लिया था और सभी पेड़ में छिप गई थी। अब उन्होंने दोनों लोगों को घेर लिया है, मानो उन्हें पता चल गया हो कि उनके शिकार ने उन्हें देख लिया है। अचानक उनके कानों में अनगिनत दहाड़ें गूंज उठी और सभी मानव मकड़ियां छिपना छोड़कर तेजी से उन दोनों लोगों की ओर दौड़ पड़ीं। पेड़ों के तनों पर पंजों के रगड़ने की घर्षण ध्वनि इतनी तीव्र थी मानो नरक में कोई विशाल चक्की हड्डियों को कुचल रही हो। गर्जन, एक जोरदार दहाड़ के साथ उनके सिर के ऊपर मौजूद कई मानव मकड़ियों ने उन दोनों लोगों पर झपट्टा मारा। काली छाया ने बची हुई आखिरी रोशनी को भी पूरी तरह से रोक दिया। यूएक्सुआन इतनी भयभीत हो गई कि वह अपनी जगह पर जम गई और बुरी तरह कांपने लगी। खत्म हो गया। अगर मैं न होता तो मेरा भाई बहुत पहले ही भाग गया होता। मैंने अपने भाई को मार डाला। लेकिन अगले ही पल मिंग फैन की शांत आवाज अचानक मेरे कानों में पड़ी। ताइवान नॉवेल नेटवर्क TUON.com। घबराएं नहीं, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। यूएक्सुआन की आंखें आंसुओं से भर गई थी और ऐसा लग रहा था मानो पूरा दृश्य थम गया हो। मिंग फैन ने अपना हाथ फेंका और कई काली परछाइयां तेजी से आसपास के मानव मकड़ियों की ओर फेंकी गईं। यह मिंग फैन का तुरुप का पत्ता था, एक सैनिक द्वारा हाथ में ले जाने योग्य नेपाम बम। अपना सिर नीचे करो। बूम बूम बूम, एक विशाल ज्वाला हवा में फूट पड़ी, जिसने पल भर में ही सबसे मजबूत मुद्रा में मूल अंधकार को चीर दिया। विस्फोट की सीमा के भीतर मौजूद सभी मानव मकड़ियां आग की लपटों में घिर गईं और पलक झपकते ही अत्यधिक उच्च तापमान के कारण वे राख में बदल गईं। उसके सिर के ऊपर अनगिनत मानव मकड़ियों के शव आग के गोलों में बदल गए और नीचे गिर पड़े। उनके द्वारा लाई गई वायु तरंगों ने मिंग फैन के रेनकोट को ऊपर उठा दिया और लाल लपटों में उसकी अद्वितीय और दृढ़ छवि प्रतिबिंबित हुई। वह मुड़ा और यूएक्सुआन को देखकर मुस्कुराया। भाई ने तुमसे झूठ नहीं बोला। यूएक्सुआन को अचानक ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर किसी चीज से चोट लगी हो और उसका पूरा शरीर बिजली के झटके की तरह कांप उठा। आहा हा हा हा, भाई तुमने तो बड़ा हथियार ही खोल दिया। ये तो बहुत ही शानदार है। मेरे पीछे आओ। एक आदेश के साथ मिंग फैन ने यूएक्सुआन को खींचा और विस्फोट से बने घेरे में मौजूद दरार की ओर धावा बोल दिया। रास्ते में मौजूद सभी मानव मकड़ियों को मिंग फैन ने देखते ही मार डाला। उन दोनों के पीछे लाशें बिखरी पड़ी थीं और अंत में वे पूर्वी जिले की ओर दौड़ पड़े। मिंग फैन ने मुड़कर कुछ और नेपाम बम फेंके। विस्फोट की लपटों ने गैराज के बाहर घिरे हुए लोगों को घेर लिया। यूएक्सुआन ने राहत की सांस ली, उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। भाई बहुत ही शानदार हैं, हम सच में जल्दी में आ गए। मिंग फैन का चेहरा भी काफी शांत था। पश्चिमी जिला एक पुराना इलाका है जहां अधिक निवासी हैं, जबकि यह क्षेत्र समृद्ध है और यहाँ कम निवासी हैं, और अगर मकड़ियां हैं भी तो उनकी संख्या सीमित है। लेकिन ठीक उसी क्षण एक जोरदार धमाका हुआ जिसकी गूंज पूरे इलाके में सुनाई दी। यूएक्सुआन डर के मारे चीख पड़ी और मिंग फैन की आंखें अचानक जम गईं। उसने लियू लिनलिन के साथ मिलकर जो जाल बिछाया था वह नाकाम हो गया। क्या वह मरा हुआ कुत्ता एम्पियर था? मेरे पीछे आओ। मिंग फैन तेजी से जाल की दिशा में दौड़ा। उसके सामने एक विशाल गड्ढा था। लियू लिनलिन के टुकड़े टुकड़े हो गए और जमीन जलकर राख हो गई। लेकिन उसने एम्पियर का शव नहीं देखा। पहले आप। मिंग फैन ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि अचानक उसे अपने सिर के पिछले हिस्से में हल्का सा चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। बिना सोचे समझे उसने यूएक्सुआन को एक तरफ धकेल दिया, जिससे वह दूसरी दिशा में उड़कर जमीन पर गिर गया। उन दोनों के बीच से एक विशाल काली छाया गुजरी और भयानक बदबूदार हवा ने लोगों को उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। मिंग फैन झटपट उठ खड़ी हुई। उसका सामना हरे रंग की पुतलियों की जोड़ी से हुआ। ये कुत्ता इतना बड़ा कैसे हो सकता है? यूएक्सुआन डर के मारे हौंफने लगी। जमीन पर लेटे हुए कुत्ते की पीठ की ऊंचाई 2 मीटर से अधिक थी और उसके खड़े हुए बाल स्टील की सुइयों की तरह नुकीले थे। माथे पर झुलसी हुई त्वचा का एक बड़ा हिस्सा था। मुंह के फड़कते कोनों से नुकीले दांत दिखाई दिए जो मिंग फैन को घूर रहे थे और गुर्रा रहे थे। भौंक भौंक, उसने सूंघा और तुरंत गुस्से से मिंग फैन पर दहाड़ मारी। विस्फोटक महिला और पहले इस्तेमाल किए गए लोहे के हुक, दोनों में इस इंसान की गंध थी। क्या तुमने किया? लेकिन मिंग फैन ने एम्पियर की आंखों में देखा, उसका चेहरा उदास था। 1 दर्जन ग्रेनेड से उसे केवल मामूली चोटें ही आईं।
हालांकि एम्पियर ने खतरे को पहले ही भांप लिया होगा और शव को दूर फेंक दिया होगा, लेकिन सिलसिलेवार विस्फोटों से कोई खास नुकसान नहीं हुआ। एम्पियर की रक्षा प्रणाली कल्पना से कहीं अधिक भयावह थी। बिना एक पल भी हिचकिचाए मेन फैन ने रेमिंगटन M870 शॉटगन उठाए और एम्पियर पर गोली चला दी। घनी गोलियां एम्पियर से टकराईं और बड़ी संख्या में भयंकर चिंगारियां फूट पड़ीं। लेकिन मेन फैन का हमला एम्पियर का ध्यान आकर्षित करने में विफल रहा। एम्पियर की नज़र शुरू से ही UX-1 पर थी। शिकार की शुरुआत, जाहिर है, सबसे कमजोर शिकार से होती है। गर्जन। एम्पियर ने मेन फैन की गोलियों को नजरअंदाज करते हुए UX-1 की ओर कूच किया। UX-1 भयभीत था। उस पर दमन का तीव्र एहसास हावी हो गया, जिससे वह भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैरों में कोई ताकत नहीं बची थी। वह केवल एम्पियर के खून से लथपथ मुंह को अपने सामने तेजी से फैलते हुए देख सकती थी। UX-1 को यहां मरते देख मेन फैन को अचानक एक विचार आया और उसने सीटी बजाई, एम्पियर, वापस यहां आओ। आओ। एम्पियर का चेहरा बिजली की गति से बदल गया और उसके चारों पंजे एक साथ तेजी से ब्रेक लगाने लगे। शरीर की सहज प्रतिक्रिया इतनी तेज थी कि एम्पियर का दिमाग प्रतिक्रिया नहीं कर पाया और उसका शरीर पहले ही रुक चुका था। चेहरे पर स्पष्ट भ्रम के भाव। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये क्या बकवास है? मैंने अभी क्या सुना? इससे पहले कि एम्पियर कुछ सोच पाता, मेन फैन की गोलियां सीधे एम्पियर के चेहरे पर जा लगी। बूम बूम बूम। बंदूक लगातार गरज रही थी, लेकिन दर्जनों गोलियां चेहरे पर लगने के बावजूद एम्पियर को कोई चोट नहीं आई। धिक्कार है, क्या एम्पियर नाम के कुत्ते इतने बेशर्म होते हैं? गर्जन। एम्पियर पूरी तरह क्रोधित होकर मेन फैन की ओर दौड़ा। मेन फैन ने हमले से बचने के लिए पीछे हटते हुए अपनी बंदूक समेट ली और तुरंत कार्बन स्टील मिश्र धातु से बनी तांग तलवार निकाल ली। जब दोनों पक्ष एक दूसरे के पास से गुजरे, तभी एक चाकू ने एम्पियर की कमर पर जोरदार वार किया। चिंगारियां आगे से पीछे तक फैल गईं। भेड़िए के सख्त बाल बिना छींटे मारे टूट गए, लेकिन फिर भी वे एम्पियर की रक्षा पंक्ति को भेदने में विफल रहे। दोनों पक्षों के बीच आमने सामने की लड़ाई छिड़ गई। पंजे और तलवारों की टक्कर। कुछ देर तक ये तय करना मुश्किल था कि कौन जीत रहा है। यहाँ चल रही लड़ाई की हलचल ने बड़ी संख्या में उत्परिवर्ती जीवों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन एम्पियर के दबाव के डर से कोई भी मानव मकड़ी पास आने की हिम्मत नहीं कर पाए। UX-1 घबराए हुए चेहरे के साथ एक पेड़ के पीछे छिप गई। जो भाई पहले मकड़ियों को तरबूज और सब्जियों की तरह काट डालता था, अब वह इस एम्पियर के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। रक्षा पंक्ति बहुत मजबूत है। अचानक आश्चर्य भरी आवाज सुनाई दी, भाई सावधान रहो। आखिरकार एम्पियर के गुण मेन फैन से कहीं बेहतर थे। उसने मेन फैन पर हमला करने का सही मौका ढूंढ लिया और उसके हाथ में मौजूद कार्बन स्टील मिश्र धातु की तांग तलवार को झटक कर दूर कर दिया। एक नाजुक क्षण। धिक्कार है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? मेन फैन को भी बहुत गुस्सा आया और उसने एम्पियर के सिर पर घूंसा मार दिया। एम्पियर ने 2 कदम पीछे लिए। उसकी आंखों में उदासी का एक अंश दिखाई दिया और यहां तक कि उसकी पूंछ भी उसके पिछले पैरों के बीच दबी हुई थी। मेन फैन भी स्तब्ध रह गई। गोलियां और तलवारें बेकार हैं, लेकिन क्या मुके वाकई असरदार होते हैं? अचानक मुझे याद आया कि यह आदमी छड़ी से दी जाने वाली शिक्षा से डरता हुआ प्रतीत होता था। जैसा कि पुरानी कहावत है, आज्ञाकारी पुत्र का जन्म ही दंड के नीचे होता है। सामान्य दिनों में इस आदमी की बहुत पिटाई हुई होगी और अतीत की मनोवैज्ञानिक छाया अभी भी उस पर बनी हुई है। तब आना, वह एम्पियर की पीठ पर उड़ गया। हालांकि उसे भेड़िए के सख्त बालों से चुभन हुई, सौभाग्य से उसकी शारीरिक शक्ति इतनी अधिक थी कि वह सुई की चुभन को सहन कर सका। एम्पियर के सिर पर जोरदार मुक्कों की बौछार हो गई। एम्पियर ने सचमुच एक भयानक चीख मारी, अपनी पूंछ को और कसकर जकड़ लिया और मेन फैन को दूर फेंकने के लिए अपने शरीर को लगातार हिलाता रहा। मेन फैन ने अपनी टांगें उसकी गर्दन के चारों ओर कसकर जकड़ ली और उसके मुंह के और भी भयंकर होते चले गए। फिर उसने एक बार फिर कुत्ते को गले से लगा लिया और अपने कंधे पर उठाकर फेंक दिया, जिससे उसका सिर जमीन पर पटक दिया गया। वह उस पर सवार हुआ और उसे फिर से पीट दिया। यह ऐसा था जैसे कोई पिता अपने बेटे को पीट रहा हो। मारपीट इतनी भीषण थी कि मां भी लड़ाई रोकने के लिए हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं कर पाई। एम्पियर को इतना पीटा गया कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसकी पूंछ उसके पीछे कसकर जकड़ी हुई थी और ताकत होने के बावजूद वह हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था और वह केवल कराहता ही रह सकता था। स्पष्टतः उसने मनुष्यों द्वारा शासित होने के भय को सफलतापूर्वक जगा दिया। जब वह केवल 2 महीने का था, तब उसे असाकुरा युकी बालेंसियागा स्टॉकिंग्स की एक जोड़ी फाड़ने के लिए जमीन पर गिराकर पीटा गया था। एक परछाई पीछे रह गई। भयानक। लेकिन यह आदमी तो उस पहली प्रेमिका से 10,000 गुना ज्यादा भयानक है। उसकी खाल लोहे जितनी सख्त है, लेकिन उसकी मुट्ठी स्टील की बनी है। इसे घुमाने में दर्द होता है। वह कंधे के ऊपर से भी गेंद फेंक सकता है। वह गला भी जकड़ सकता है। एम्पियर के दिल में भयानक शब्द इतना ठोस कभी नहीं रहा। एम्पियर अचानक 2 बार दहाड़ा, अपने अगले पैरों को अपने पेट के सामने खींच लिया, अपने सबसे नर्म पेट को मेन फैन की ओर घुमाया और अपनी पूंछ को तेजी से हिलाया। मेन फैन की उठी हुई मुट्ठी हवा में ही रुक गई। क्या ये कायरता है? अब तुम लड़ना नहीं चाहते?
एम्पियर ने अपने पूरे शरीर पर मौजूद सुई की तरह चुभने वाले सख्त भेड़िए के बालों को समेटा, अपना सिर उठाया और धीरे से मिंग फैन की पतलून के पैरों को अपने सिर से रगड़ा। उसकी आंखों में दया थी। मिंग फैन स्तब्ध रह गया। सिस्टम, क्या ये चीज मुझसे पराजित हुई? जी हाँ, बधाई हो निदेशक जी, आपने अपनी शक्ति से एम्पियर को पूरी तरह से परास्त कर दिया है और अपना दिल खोल दिया है। बस इसी तरह का दबाव बनाए रखें और एम्पियर फिर कभी आपके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। साथ ही आई ऑफ इनसाइट के तहत एबे की जानकारी को भी अपडेट कर दिया गया है। अन्य जानकारी अपरिवर्तित है, लेकिन एक और आइटम जोड़ा गया है। वर्तमान स्थिति पूरी तरह आश्वस्त, यह आदमी गुरु से भी अधिक भयावह है। मिंग फैन थोड़ा असमंजस में था। क्या उत्परिवर्तित जीवों को वश में किया जा सकता है? दूसरी ओर यू एक्सुआन अपनी आंखें चौड़ी करके देखती रही और उसकी खूबसूरत आंखों में असीम प्रशंसा झलक रही थी। एम्पियर इतना बड़ा, इतना कठोर और इतना शक्तिशाली होता है। भाई मिंग फैन ने अचानक एम्पियर को नंगे हाथों से पीटा और उसे अपनी पूंछ हिलाने और दया की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। आपको पता है, पूर्व असाकुरा यू को भी एम्पियर को आत्मसमर्पण कराने के लिए बेलन का इस्तेमाल करना पड़ा था। मेरा भाई सचमुच बहुत ताकतवर है। इस समय मिंग फैन अचानक अपनी जगह पर जम गई। डिंग, ये पता चला है कि स्वामी ने एम्पियर को पूरी तरह से वश में कर लिया है, लेकिन इस समय एम्पियर केवल आपसे डरता है और उसमें वफादारी की कमी है। कृपया एम्पियर के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाने के लिए उचित साधनों का उपयोग करें, जिससे एम्पियर के साथ आपका छिपा हुआ बंधन सक्रिय हो सकता है और आपको एक वफादार साथी मिल सकता है। इसमें छिपे हुए बंधन हैं। मिंग फैन ऊर्जावान महसूस कर रही थी। आपको मुफ्त में दिए गए छिपे हुए अंकों को मत गंवाएं। मिंग फैन ने एक पूरा सुनहरा कुरकुरा चिकन निकाला। क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम खाना चाहते हो? एम्पियर की बुद्धिमान आंखें अविश्वास से फट पड़ीं। यह इंसान वास्तव में इसका इस्तेमाल खुद को परखने के लिए करता है। ऐसा कौन सा कुत्ता है जो इस तरह की परीक्षा पास कर सकता है? उसकी आंखों में तुरंत ही चापलूसी भरी मुस्कान आ गई और वह मिंग फैन के जूते चाटने के लिए आगे बढ़ा। मिंग फैन ने सुनहरे कुरकुरे चिकन को बाहर फेंका, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही एम्पाई ने उसे हवा में ही पकड़ लिया, चबाया और निगल लिया। सुगंधित। एम्पियर की आंखों में दिख रही मदहोश कर देने वाली चमक से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह चीज कितनी स्वादिष्ट है। लेकिन एक पूरा चिकन लगभग एम्पियर के आकार का होता है, इसलिए मिंग फैन ने एक ही बार में 50 सुनहरे कुरकुरे चिकन, 50 वाग्यू स्टेक और 50 ब्रेस्ड पोर्क नकल्स निकाल लिए। जो चाहो खाओ। एम्पियर खुशी से उछल कूद करने लगा, इतना उत्साहित था कि उसे अगले ही पल रोने जैसा महसूस हो रहा था। इसका यू असाकुरा के साथ एक दयनीय जीवन था, लेकिन दुनिया के अंत के बाद इसे अपना भोजन खुद ढूंढना पड़ा और इसे बहुत सारे मानव मकड़ियों को खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी कि उल्टी आने जैसा महसूस हो रहा था। अप्रत्याशित रूप से सब कुछ सच्चे स्वामी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। डिंग, मालिक को बधाई हो, आपने भोजन के माध्यम से एम्पियर के साथ सफलतापूर्वक साझेदारी स्थापित कर ली है और मालिक और कुत्ते के बीच छिपे बंधन को सक्रिय कर दिया है। एम्पियर आपके आदेशों पर दृढ़ विश्वास रखेगा, उनका सावधानीपूर्वक पालन करेगा और कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। छिपे हुए बंधन को सफलतापूर्वक खोला गया और जोड़ एक छिपे हुए अंक का अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त हुआ। हा। मिंग फैन जोर से हंसा। मुझे एक और शक्तिशाली बीटर और माउंट मिला। अच्छा, बहुत अच्छा। बस बात यह है कि उसके मुंह से बहुत बदबू आ रही है, शायद इसलिए क्योंकि उसने एक इंसान मकड़ी को खा लिया है। वापस जाओ और मेरे दांत साफ कर दो। अब और आदमखोर मकड़ियां नहीं। ये घिनौना है। यू एक्सुआन की आंखें चौड़ी हो गईं। अभी कुछ देर पहले तक वह इस बात पर आश्चर्यचकित थी कि मिंग फैन ने मुक्केबाजी से आबे को कैसे हरा दिया था, लेकिन फिर स्थिति बदल गई और मिंग फैन ने ढेर सारा स्वादिष्ट खाना निकाला और आबे को लुभाने लगा। मुख्य बात यह है कि एम्पियर इस परीक्षा में बिल्कुल भी खरा नहीं उतर सका और उसे सफल होने का सीधा प्रलोभन दिया गया। अब मिंग फैन उसकी पीठ पर सवार होकर बारिश में बेतहाशा दौड़ रही है। क्या ये तस्वीर कुछ ज्यादा ही काल्पनिक नहीं है? लेकिन ये सब सच है। उनकी आंखों के भाव पल भर में आश्चर्य से आनंद में बदल गए। भाई, तुम बहुत ही सुंदर हो। यू असाकुरा का चेहरा उदासी से भरा हुआ था। लू जियाकी के समूह द्वारा उसे मिंग फैन के आवास पर ले जाया गया, लेकिन उसे अंदर भेजने के बजाय वह अपने हाथ पीछे बांधकर दरवाजे पर घुटनों के बल बैठ गया। लू जियाकी ने दरवाजा भी नहीं खटखटाया, ये कहते हुए कि उसे चिंता थी कि सुईयुटिंग नाम की कोई महिला अंदर झपकी ले रही होगी और वह उसे परेशान करने से डर रही थी। ये तो बिल्कुल बकवास वजह है। 1 घंटे से अधिक समय तक घुटनों के बल बैठने के बाद मेरे पैर सुन्न हो गए थे। हे भगवान, भाई मिंग, आपने इस आदमी को काबू कर लिया। क्या उत्परिवर्तित प्राणियों को भी वश में किया जा सकता है? इस फर को देखो, ये स्टील के चाकू जितना डरावना है। भाई मिंग कमाल के हैं। नीचे से लगातार आ रही चीख पुकार ने नींद से भरी और थकी हुई असाकुरा यू को जगा दिया। घबराया हुआ, चिंतित मिंग फैन आखिरकार वापस आ गई। फिर यू एक्सुआन और उसे मिंग फैन द्वारा सामान खोलकर जांच करनी होगी। इसी से दुख उत्पन्न होता है। लेकिन जब मिश्र धातु का दरवाजा खुला तो यू असाकुरा दंग रह गई। मिंग फैन और यू एक्सुआन बातें कर रहे थे और हंस
रहे थे और उनके पीछे एक विशाल कुत्ता इधर उधर देख रहा था, जिसके चेहरे पर बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। क्या यह मेरा अपना एम्पियर नहीं है? मैं पूरी तरह से हैरान हूँ। अरे शियाओयू, तुम यहाँ घुटने क्यों टेक रही हो? यू यिक्सुआन ने यू असाकुरा के आश्चर्य भरे चेहरे को देखा। पिछली बार उसने वास्तव में कुछ लोगों को बहकाया और मेरे आश्रय को चुराने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने केवल तुम्हारी खातिर उसकी जान बख्श दी। अरे शियाओयू, तुम इतनी उलझन में क्यों हो? भाई तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम सब मिलकर खुशी से रहें? भाई, यू असाकुरा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, क्या आप? ठीक है, तुम्हारी खातिर मैं इस बार उसे नजरअंदाज कर दूंगा और देखूंगा कि वह भविष्य में कैसा व्यवहार करती है। धन्यवाद भाई जी। यू असाकुरा ने देखा कि यू यिक्सुआन ने पहल करते हुए मिंग फैन को चूमा और फिर बात करते और हंसते हुए उसे घर के अंदर धकेल दिया गया। लोग मूर्ख हैं, वे सभी महिलाएं हैं, तो यू यिक्सुआन को कैदी होते हुए भी मेहमान क्यों माना जा रहा है? यह उचित नहीं है। और एम्पियर, वो यहाँ क्यों है? उसके गले में एक मोटी कुत्ते की चेन भी लटकी हुई थी। ये हो सकता है। उसके मन में एक असंभव सा विचार कौंध गया और उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ऐसा लगता है कि आप इसे पहचानते हैं। मिंग फैन ने पहले यू यिक्सुआन को घर तक पहुंचाया और फिर असाकुरा यू की ओर चल पड़ा। अब से एम्पियर मेरा पालतू और सवारी का साधन होगा। अब से तुम मेरे एम्पियर के साथ गलियारे में रहोगे और एम्पियर को दिन में 3 बार खाना खिलाना और बर्तन धोना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मैं चाहता हूं कि मेरा पालतू जानवर हर दिन साफ रहे, समझे? अब एम्पियर को नहाने और दांत साफ करने दो। वहां एक फायर हाइड्रेंट है, जब वह साफ हो जाएगा तब हमें खाना मिलेगा। मिंग फैन ने यू असाकुरा को बांधने वाली रस्सी काट दी, कुछ श्रोत सामग्री नीचे फेंक दी और घर जाने के लिए मुड़ गई। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि असाकुरा यू भाग जाएगा, क्योंकि भागने का कोई रास्ता ही नहीं है। यू असाकुरा को लगा कि उसने गलत सुना है। जाहिर है वह मालिक है, लेकिन अब उसे अपने ही कुत्ते की सेवा करनी होगी। तियानगांग के खिलाफ जाओ। द वैम्पायर डायरीज के 9 ऐसे दृश्य जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देंगे। हर ब्यूटी। लेकिन फिर उनकी आंखों में उत्साह की चमक आ गई। मिंग फैन, ये बेवकूफ। उसने वास्तव में एम्पियर को उसके साथ अकेला छोड़ दिया। बेवकूफ, यह महिला चाहती है कि तुम अच्छे दिख। वाह भाई, तुम्हारा घर कितना बड़ा है। जब यू यिक्सुआन ने मिंग फैन के आश्रय के अंदर का दृश्य देखा तो वह इतनी आश्चर्यचकित रह गई कि उसके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे। साफ सुथरा, व्यवस्थित, कहीं भी सीलन या फफूंद की गंध नहीं थी। वातावरण इतना शांत और स्वच्छ था कि यकीन नहीं हो रहा था। कमरे पर खून की धुंध का जरा भी असर नहीं हुआ और बंद कांच ने प्रलय के सभी खतरों को बाहर ही रोक रखा था। ये पूरी तरह से प्रलय की भूमि है। भाई, तुम तो कमाल हो। तुम्हारा आश्रय वाकई बहुत बढ़िया है। और इससे भी बेहतर, क्या आप नहाना चाहेंगे? मिंग फैन यू यिक्सुआन को बाथरूम में ले गया। बाथटब इतना बड़ा था कि यू यिक्सुआन के बेडरूम से भी बड़ा था और उसमें एक साथ 1 दर्जन से अधिक लोग नहा सकते थे। इसे बाथटब कहा जाता है, लेकिन वास्तव में इसे एक छोटा स्विमिंग पूल कहना ज्यादा सटीक होगा। लेकिन मिंग फैन ने कंधे उचकाते हुए कहा, यह बाथरूम है। स्विमिंग पूल दूसरी मंजिल की बालकनी में है। मेरी बालकनी पूरी तरह से सील है। बाहर के नज़ारे देखते हुए आप तैर सकते हैं। आप इसे बाद में धीरे धीरे अनुभव कर सकते हैं। अब नहा लो और आराम करो। मिंग फैन ने बटन दबाया और गर्म पानी की 6 धाराएं एक ही समय में बाथटब में डाली गईं। यू यिक्सुआन में हर कोई अचंभित रह गया। आमतौर पर वह घर पर खाना खाते समय केवल आधी बोतल मिनरल वाटर पीने की हिम्मत करती है। मेरे भाई ने मुझे नहाने के लिए कहा और मुझे गर्म पानी से भरे पूरे पूल का इस्तेमाल करने का मौका मिला। यह आनंद का एक अकल्पनीय स्तर है। लेकिन मिंग फैन पहले ही बाथरूम से बाहर निकल चुका था और उसकी हंसी बाहर से सुनाई दे रही थी। जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारे कपड़े भिजवा दूंगा। जैसे ही वह नहाकर बाहर निकली, उसने देखा कि सुई यूटिंग ने पहले ही मेज पर स्वादिष्ट खाना लगा दिया था। पाइन नट्स के साथ मंदारिन मछली, ब्रेज्ड लान हेड, तले हुए झींगे, मीठा और खट्टा पोर्क। ये सब उसकी पसंदीदा खाने की चीजें थीं। बातचीत के दौरान उसने इनका जिक्र बस यूं ही कर दिया था, लेकिन उसके भाई को ये सब बातें अब तक याद थीं। पहले तो वह रेस्टोरेंट जाकर भी एक साथ इतना सारा खाना ऑर्डर करने की हिम्मत नहीं करती थी। और तो और, अब अंत नजदीक आ रहा है। मिंग फैन ने उसके छोटे से सिर को सहलाते हुए कहा, पहले खा लो, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम्हें ये खाना पसंद है। यू यिक्सुआन की आंखों में आंसू आ गए। भाई बहुत दयालु थे, मुझे आज भी वह बात याद है। उसने इसे ऑनलाइन देखा था। इनके बिना भी एक महिला के लिए केवल 1 कटोरी चावल ही काफी है कि वह खुशी खुशी एक रात के लिए मिंग फैन की सेवा करे। अब मिंग फैन वास्तव में इन चीजों से अपना मनोरंजन कर रहा था। आंखों में आंसू भर आए। यहाँ नई बहनें आई हैं। दरवाजे के बाहर खड़ी बहन के अलावा आज हमारे परिवार में 2 और सदस्य शामिल हो गए हैं। उन्हें बधाई देना खुशी की बात है। चेन याओ ने खुशी से अभिवादन किया। टोंग लू और शेन यानरान मुस्कुराते हुए पीछे पीछे चले। नमस्ते, मेरा नाम चेन याओ है, अब से आप मुझे बहन कह सकते हैं। यू यिक्सुआन घबराई हुई लग रही थी और उसने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। नमस्कार बहन याओ। अचानक हवा में सन्नाटा छा गया।
नहीं बहन चेन याओ, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं गलत थी। वो। कुछ देर बाद यू यिक्सुआन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने जल्दी से माफी मांग ली। लड़कियों ने मिंग फैन को देखकर अपनी आंखें घुमाईं। पतिदेव, यह आपको कहाँ से मिला? बोलने में बहुत माहिर, बड़े स्तनों वाली और बुद्धिहीन जैसे शब्द इस क्षण सचमुच ठोस रूप ले चुके थे। मिंग फैन ने अपना सिर सहलाते हुए कहा, भविष्य में तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, वह बुरी नहीं है। चौथी लड़की को वास्तव में इस बात पर विश्वास हो गया था। अगर उसके इरादे वाकई बुरे होते तो वह उन्हें छिपा नहीं पाती। लेकिन चारों लड़कियों को पता चला कि यू यिक्सुआन सिर्फ प्यारी ही नहीं थी, बल्कि उससे कहीं बढ़कर थी। ओह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। बहन, हमेशा मेरे लिए खाना मत लाओ। तुम भी खा सकती हो। मेरे भाई बहन मेरे प्रति बहुत दयालु हैं। मैं बहुत खुश हूँ। यू यिक्सुआन ने कटोरा उठाया और सफेद चावल के बड़े बड़े घूंट भरे। खाते समय वह लगभग रोने लगी थी। पिछले कुछ दिनों से वह केवल मिनरल वाटर से बिस्कुट बना पा रही थी। मांस के स्वाद की तो बात ही छोड़िए, उसने कभी गर्म खाना भी नहीं खाया था। शुरू में तो मैं अधिक संयमित होने का दिखावा करना चाहता था, लेकिन ब्रेज्ड पोर्क का पहला निवाला लेते ही मेरा सारा संकोच तुरंत टूट गया। बहुत स्वादिष्ट, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। कई लोग यिक्सुआन को खाना भी देते रहे। इतनी जल्दी मत खाओ, खाने के लिए बहुत कुछ है। तुम्हें दम घुटने का डर नहीं है? टोंगलू, शियाओशुआन के लिए एक पे लाओ। यहाँ सचमुच पे पदार्थ उपलब्ध हैं। जब यू यिक्सुआन ने टोंगलू द्वारा खोले गए फ्रीजर में विभिन्न स्वादों वाले दर्जनों पे देखे तो उसका पूरा शरीर मानो स्वर्ग में पहुंचने वाला था। इतना खुश। वो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे हर कोई पसंद है। वो, अपनी पसंदीदा दूध वाली चाय पीने के बाद यू यिक्सुआन सचमुच वहीं रोने लगी। मेरा भाई एक अच्छा इंसान है और मेरी बहनें भी बहुत दयालु हैं। बिल्कुल, ये तो धरती पर स्वर्ग है। शेन यानरान और चेन याओ दोनों ही इसे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इस प्यारी बच्ची ने पिछले कुछ दिनों में बहुत कष्ट झेला है। खाना खाने के बाद यू यिक्सुआन ने अपने गोल पेट को छुआ और बेहद संतुष्ट महसूस किया। जैसे ही वह मेज साफ करने की पहल करने वाला था, टोंगलू ने उसे रोक लिया और कहा, तुम अभी अभी यहाँ आए हो, तुम्हें ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है, शांति से आराम करो। बहन, ये कैसे हो सकता है? मैं अभी अभी यहाँ आई हूँ और मुझे ही इसका ध्यान रखना चाहिए था। आपको और भी काम करने हैं। चेन याओ ने सोफे पर बैठे हुए मिंग फैन से प्यार से सिर सटा लिया। यू यिक्सुआन का सुंदर चेहरा पल भर में लाल हो गया। मुझे कुछ समझ में आया। आओ इधर आओ और थोड़ी देर मुझसे बात करो। ये सब घर के काम कर सकते हैं। मिंग फैन ने अपनी जांघ पर थपथपाया। क्या यह आखिरकार आ रहा है? यू यिक्सुआन का चेहरा घबराहट से भरा हुआ था, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद भी थी। वह उस उम्र में थी जब उसे पहली बार प्यार होने लगा था। हालांकि उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, फिर भी वह सब कुछ नहीं समझती थी। कम से कम मैंने तो उनमें से बहुतों को देखा है। जब पहली बार मिंग फैन ने ब्लड स्कल वाइन को मारने में उसकी मदद की तो उसके मन में मिंग फैन के प्रति अच्छी भावना पैदा हो गई। बस इसलिए कि मुझे मिंग फैन छोटे भाई जैसा लगता है, इसलिए मुझे उसके प्रति ज्यादा रूखापन महसूस नहीं होता। उससे मिलने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि मिंग फैन उसका छोटा भाई नहीं, बल्कि उसका पसंदीदा बड़ा भाई था। रास्ते में मिंग फैन द्वारा किए गए पागलपन भरे और शानदार नरसंहार को देखने के साथ साथ मिंग फैन के अजेय होने की छवि यिक्सुआन के दिमाग में गहराई से बैठ गई है। कितना सुंदर है! यही तो एनीमे का मुख्य पुरुष किरदार है। तो क्या मुझे हीरोइन बनने का सौभाग्य मिल सकता है? हालांकि वह थोड़ी हैरान थी, लेकिन वह समझ गई थी कि चेन याओ और अन्य लोगों का मिंग फैन के साथ एक असामान्य रिश्ता था। सभी महिलाओं में वैसी ही गंध आती है जैसी किताब में बताई गई है, लेकिन मैं इसे दिल से अस्वीकार नहीं करता। आखिरकार ये दुनिया का अंत है। मैं बिना कुछ दिए सुरक्षा कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? इसके अलावा मेरा भाई वाकई बहुत अच्छा है, मजबूत, आत्मविश्वासी और बेहद आकर्षक। भले ही दुनिया खत्म ना हो जाए, फिर भी इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मिलना मुश्किल होगा। जब यू यिक्सुआन उसके बगल में बैठी तो मिंग फैन खुद को रोक नहीं पाई। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये खुशबू सिर्फ लड़कियों के लिए है, शुद्ध और सौम्य। उसके हाथ हल्के से उसके कंधों पर टिके हुए थे। यू यिक्सुआन पीछे हट गई, लेकिन वहां से हटी नहीं। बिना किसी पूर्व संकेत के मिंग फैन ने अपना सिर नीचे कर लिया। मिंग फैन का सुडौल और आकर्षक चेहरा देखकर यू यिक्सुआन ने घबराहट में अपनी आंखें बंद कर ली। ठंडे होंठ स्पर्श हुए। इससे पहले कि वह खुद को तैयार कर पाती, उसे किसी ताकत ने बेरहमी से फाड़ दिया। ओह भाई! अपनी बाहों में उस खूबसूरत हसीना के तनाव को महसूस करते हुए मिंग फैन और भी कोमल हो गया। चिंता मत करो, भाई बहुत नरमी से पेश आएगा। यू यिक्सुआन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे महसूस हुआ कि उसकी पैकेजिंग फटकर खुल रही है, और फिर अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपने होंठ सिकोड़े और दोनों हाथों से मिंग फैन को कसकर गले लगा लिया। वो मदद करना। वह सचमुच छोटा भाई नहीं, बड़ा भाई है। दरवाजे के बाहर यू असाकुरा एम्पाई को नहाने में मदद कर रही थी। पीठ को रगड़ें। विशालकाय एम्पियर वहां झाग से ढका हुआ लेटा था, अपनी आंखें बंद किए हुए था और खूब आनंद ले रहा था। बात बस इतनी सी है कि यू असाकुरा बहुत थकी हुई है। अरे मिंग फैन, तुम मर क्यों नहीं जाते? मैं बहुत थक गई हूँ महोदया। आजकल एम्पलीफायर बहुत बड़ा है।
इसे साफ करना किसी कार को साफ करने जैसा है। काम की मात्रा वाकई कम नहीं है। लेकिन असाकुरा यू बहुत उत्साहित थी। आखिरकार एम्पाई उसका पालतू जानवर है। मैं उसे बेटे की तरह पालता था और उससे बहुत प्यार करता था। सामान्य तौर पर चिकन स्ट्रिप्स के एक टुकड़े के लिए मैं अपने पैरों पर गिरकर दया की भीख मांगता। भले ही उसे सबसे पहले मेन फैन ने खोजा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेन फैन उसे जीत सकता है। इसके अलावा मेरे पास अभी भी आकर्षण का तुरुप का पत्ता है। सभी लोग उनके शानदार प्रदर्शन को निहार रहे थे। हर ब्यूटी लू जियाकी का जिद्दी चाटने वाला कुत्ता भी उसे मोहित नहीं कर सका, और मेन फैन की बुद्धि इतनी तीव्र थी कि वह उसे मोहित नहीं कर सका। क्या यह हो सकता है कि वह एक कुत्ते को भी मोहित नहीं कर सकता? यह आपकी उंगलियों पर है, ठीक है। इम्पियर की मदद से आप इस शैतानी गुफा से बाहर निकल सकते हैं। अब स्नान करने की प्रक्रिया के माध्यम से इम्पियर की स्वयं के बारे में धारणा को जागृत करने का समय आ गया है। नहाने के बाद इम्पियर को ताजगी का एहसास हुआ और उसके लंबे मुलायम बाल हवा में लहरा रहे थे, जो वाकई बहुत आकर्षक लग रहे थे। उसने असाकुरा यू को जिस तरह से देखा, वह पहले जैसा ही रहा। समय आ गया है। असाकुरा यू ने उत्साह से अपने होंठ चाटे और इम्पियर के सिर को छुआ। क्या तुम्हें अपनी माँ की याद आती है? आओ। इम्पियर को सहज महसूस हुआ और उसने सिर हिलाया। तो फिर तुम अपनी माँ की तरफ देखते हो। जैसे ही इम्पियर ने अपना सिर नीचे किया, असाकुरा यू ने तुरंत सुक्कुबस फॉर्म को सक्रिय कर दिया। अपनी आंखों में नीली रोशनी लिए हुए इम्पियर स्तब्ध रह गया, अत्यंत प्रसन्न। असाकुरा यू तेजी से सीढ़ियों की ओर दौड़ा। अच्छे बेटे, अभी अपनी माँ के साथ बाहर निकलो और हम आजाद हो जाएंगे। उत्साहित हो जाए, आशा आपके ठीक सामने है। नीचे रहने वाली लू जिया की माँ बेटे को बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगी। लेकिन अगले ही पल वह पूरा व्यक्ति हवा में उड़ गया। इम्पियर ने असाकुरा यू को पीछे से उठाया और सीधे मेन फैन के दरवाजे की ओर चल पड़ी। अरे इम्पियर, मुझे जाने दो। तुम वहां क्या कर रहे हो? इम्पियर ने असाकुरा यू को छोड़ दिया और उसे दरवाजे के सामने फेंक दिया। विशाल कुत्ते के पंजे ने असाकुरा यू को नीचे दबा दिया और दूसरे पंजे से दरवाजे को खरोंचने लगा। भौंकना भौंकना, भौंक भौंक भौंक। ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रहा हो, पिताजी, माँ भागना चाहती थी, मैंने उसे वापस पकड़ने में आपकी मदद की। असाकुरा यू असमंजस में था और उसी समय कमजोरी की एक जानी पहचानी भावना उस पर हावी हो गई। ये क्षमता उल्टी पड़ गई। जादू फिर नाकाम हो गया। आह, ऐसा क्यों? इम्पियर भी नाकाम क्यों हो गया? मेन फैन से मिलने के बाद ये क्षमता अचानक इतनी बेकार कैसे हो गई? दरवाजे के अंदर मेन फैन हाईवे पर अपने ड्राइविंग कौशल का अभ्यास कर रहा था। वह फरारी, मासेराती, रोल्स रॉयस, मेबैक जैसी महंगी लग्जरी कारें चलाते थे। आज पहली बार उन्होंने आम लोगों के लिए बनी कॉम्पैक्ट एसयूवी चलाई। लेकिन कॉम्पैक्ट होने की वजह से उन्हें ज्यादा मजा आया। यूएक्सुआन को पहले से ही बहुत पसीना आ रहा था। 2 घंटे बीत जाने के बाद भी उसे अगला सेवा क्षेत्र नहीं दिखाई दिया था। पेट्रोल की तो बात ही छोड़िए, विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड भी खत्म हो गया था। टायर हर बार घूमने पर गड़गड़ाहट की आवाज करते थे। भाई, मैं अब और नहीं कर सकता। मुझे थोड़ी देर आराम करने दो भाई। वो मेन फैन भी बहुत थका हुआ था। अगर वह पूरी दूरी तक एक छोटी एसयूवी चलाता तो कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। और यूएक्सुआन को बांधे जाने से पहले उसके पास शारीरिक शक्ति को वापस पाने की क्षमता नहीं थी। दूसरे शब्दों में कहें तो मेन फैन द्वारा खर्च की गई शारीरिक शक्ति की भरपाई नहीं की जा सकती थी। लंबे समय से महसूस न होने वाली थकान का अनुभव होना दुर्लभ है। ये बहुत आरामदायक है। लेकिन चून की नेविगेशन सेवा क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है, तो चलिए चलते हैं। मालिक को बधाई, देवी यूएक्सुआन से सफलतापूर्वक संबंध स्थापित हो गया है और देवी खजाने की पुस्तक में एक देवी का नाम जुड़ गया है। यूएक्सुआन मेन फैन की बाहों में नर्म होकर गिर पड़ी, मुंह फुलाकर अपनी छोटी मुट्ठी से मेन फैन की छाती पर मारा और बोली, बुरे भाई, देखो मैं हमारी रोटी में तेल डाल रहा हूँ। मेन फैन ने ताकत बढ़ाने वाले अंगूर, शारीरिक रूप से प्रभावी स्ट्रॉबेरी और समझदारी बढ़ाने वाले काजू निकाले। एक कटोरा नहीं, एक प्लेट नहीं, बल्कि 3 भरे हुए बर्तन, बिल्कुल किनारे तक भरे हुए। क्या ये सभी वही उत्परिवर्तित फल हैं जिनका जिक्र भाई ने पहले किया था? तुम्हारे पास तो इतने सारे हैं। यूएक्सुआन हैरान रह गई। भाई ने पहले कहा था कि ये सारी चीजें बहुत कीमती हैं, फिर भी उसने एक हाथ में इतनी सारी चीजें कैसे निकाल ली? क्या भाई में उत्परिवर्तित फलों का थोक व्यापार करने की क्षमता है? लेकिन वह अपने भाई का वाहन बन गया है, ये जानते हुए कि भाई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मन की शांति के साथ स्वाद का आनंद लें। एक निवाला लेते ही उसे तुरंत अपने शरीर में एक अवर्णनीय शक्ति का संचार महसूस हुआ और उसकी शारीरिक शक्ति तेजी से वापस आ गई। स्वादिष्ट भाई, इस अनोखे फल का असर बहुत जबरदस्त है, इसलिए आप निश्चिंत होकर यहाँ अपनी फसल उगाना जारी रख सकते हैं। वे फल मेरे फलों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। हाँ हाँ, यूएक्सुआन ने घबराकर अपना सिर हिलाया और अचानक उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। भाई, मुझमें फिर से ताकत आ गई है। मुझे लगता है कि अगर मैं पूरी कोशिश करूं, तो मैं अगले सर्विस एरिया तक गाड़ी चलाकर पहुंच सकता हूं। क्या इस बार हम मिनीवैन को अपने आप चलने की कोशिश करने दे सकते हैं?
उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया और मेंग फैन की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। मेंग फैन आह भरे बिना नहीं रह सकी। ये तो निश्चित ही है कि जब महिलाएं शर्मीली हो जाती हैं तो पुरुषों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। उसके कुछ कहने से पहले ही मिनीवैन ने अपने आप ही दरवाजे को वेल्ड करके बंद कर दिया था। आपको एक्सीलरेटर दबाने की भी जरूरत नहीं है। क्या ये वही पौराणिक स्वाद है जो मज्जा में पाया जाता है? यू यिक्सुआन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी प्यारी हो। लेकिन मेंग फैन इससे सहमत नहीं थे। अभी आपको सबसे ज्यादा आराम की जरूरत है, सिर्फ मुझे खुश करने की नहीं। समझे? यू यिक्सुआन की आंखों में आंसू आ गए। वाह, भाई ने तो उसे इतना रुलाया कि वह मर ही गई। कुछ पुरुषों ने तो वीडियो बनाकर उन्हें ऑनलाइन पोस्ट भी कर दिया ताकि वे दिखा सके कि उन्होंने एक दिन में कितनी लड़कियों को पटाया। यू यिक्सुआन भयभीत था। कुछ अन्य पुरुष अगर उन्हें कोई महिला मिल जाए तो उसे शौचालय के रूप में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसके भाई ने उससे कहा कि वह अपनी सुरक्षा अच्छे से करे और सिर्फ इसलिए उसकी अंधाधुंध प्रशंसा न करे क्योंकि वह आश्रय स्थल में रह सकती है। कितना नेक भाई है, इतना खुश। दरअसल मेंग फैन के लिए खुद को रोकना मुश्किल हो रहा था। वह छोटी सी कार इतनी प्यारी थी कि वह ब्रेक लगाना ही नहीं चाहता था। लेकिन अगर वह कुछ और घंटों तक मौज मस्ती करता रहा तो मेंग फैन को वास्तव में डर था कि जिन उत्परिवर्तित पौधों को उसने और यू यिक्सुआन ने इतनी मेहनत से वापस जीवित किया था वे मर जाएंगे। ये उत्परिवर्तित फल जिन पर फल लग रहे थे मेंग फैन के भविष्य के उत्थान की नींव थे। अगर समय पर न बोए जाने के कारण वे नष्ट हो जाते तो ये बहुत अन्यायपूर्ण होता। वह केवल दर्द सहन कर सकता था और यू यिक्सुआन को पहले इससे निपटने दे सकता था। मेंग फैन ने सिस्टम खोला। बंधन सफल रहा। सैद्धांतिक रूप से इस समय यू यिक्सुआन की क्षमता का विवरण देखा जा सकता था। लेकिन उपरोक्त जानकारी से मेंग फैन हैरान रह गया। अभी भी 3 प्रश्न चिन्ह मौजूद थे। सिस्टम, इसका क्या मतलब है? क्या सफलतापूर्वक बाइंड नहीं हुआ? नहीं, गुरु ने सफलतापूर्वक बंधन स्थापित कर लिया है, लेकिन यू यिक्सुआन की क्षमता काफी विशेष है और अभी भी विकास के चरण में है और उसका अंतिम प्रभाव अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। क्या महाशक्तियां जागृति के तुरंत बाद नहीं आती? उनमें से अधिकतर ऐसे ही होते हैं, लेकिन कुछ महाशक्तियों को विकसित करने की भी आवश्यकता होती है। ये महाशक्तियां आमतौर पर काफी शक्तिशाली होती हैं या इनकी अपनी विशेष विशेषताएं होती हैं। इसलिए गुरुजी, आपने सचमुच एक खजाना खोज निकाला है। डिंग, पता चला है कि स्वामी ने गुप्त महाशक्तियों वाली देवी से संबंध स्थापित कर लिया है। जब देवी की महाशक्तियां परिपक्व हो जाएंगी तो अतिरिक्त गुप्त अंक जोड़ 1 का इनाम प्राप्त होगा। ठीक है, यह एक खजाना है। अच्छा खाना खाने में कभी देर नहीं होती। इसके अलावा इसमें कुछ छिपे हुए पहलू भी हैं। कुछ करने को न होने के कारण मेंग फैन ने यह देखने के लिए बालकनी में जाने का फैसला किया कि यू यिक्सुआन किस काम में व्यस्त है, शायद उसे इससे महाशक्तियों के कुछ सुराग मिल सकें। अचानक दरवाजे के बाहर खरोंचने की आवाज सुनाई दी। एम्पियर, क्या तुमने अभी अभी खाना खत्म नहीं किया? क्या तुम्हें फिर से भूख लग रही है? मेंग फैन दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा और उसने देखा कि एम्पियर दरवाजे पर खड़ा है और असाकुरा यू उसके पैरों के नीचे है जिसे एम्पियर के अगले पंजों से कुचलकर मार डाला जा रहा है। ये देखकर मेंग फैन को बात समझ आ गई। क्या उसने तुम्हें बहकाया और चाहती थी कि तुम उसे अपने साथ लेकर भाग जाओ? भौंक भौंक, तुम सहमत नहीं हुए और तुमने उसे पकड़ लिया। भौंक भौंक भौंक, बहुत अच्छा, आओ। एम्पियर ने अपनी जीभ बाहर निकाली, उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। मुझे छोड़ दो, तुम मरे हुए कुत्ते, तुम किस तरफ हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम इस व्यक्ति की मदद क्यों कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन की उम्र में घर लेकर आई थी? मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया, सब व्यर्थ। असाकुरा यू ने मेंग फैन के हृदय में व्याप्त निराशा को देखा। सब खत्म हो गया, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। असाकुरा यू, तुम अपने कुत्ते को बिल्कुल भी नहीं जानती। मेंग फैन ने उपहास करते हुए कुछ सुनहरे कुरकुरे चिकन बाहर फेंक दिए। एम्पियर ने तुरंत असाकुरा यू को छोड़ दिया और उसे खुशी खुशी खाते हुए उसमें से एक टुकड़ा निकाल लिया। असाकुरा यू वहीं पर अचंभित रह गई। आखिरकार उसे समझ आ गया। पता चला कि एम्पियर ने उसे दरवाजे पर ही पकड़ लिया था और स्वादिष्ट भोजन के बदले मेंग फैन से उधार मांग रही थी। अरे मरे हुए कुत्ते, इतने लालची क्यों हो? क्या मेरे पीछे आने से मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा हूँ? जब हम बाहर जाते हैं तो मैं आपको वह खाने की चीज ढूंढने में मदद नहीं कर सकता जो आप खाना चाहते हैं। असाकुरा यू गुस्से से चिल्लाई और अगले ही पल मेंग फैन ने उसे हवा में उठा लिया। मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने ठीक से व्यवहार क्यों नहीं किया? मेंग फैन के चेहरे पर दिख रही तिरस्कार भरी मुस्कान ने असाकुरा यू को डरा दिया। मुझे जाने दो, तुम क्या करना चाहते हो? चूंकि तुमने गलती की है, इसलिए तुम्हें सजा भुगतनी ही पड़ेगी। स्विश, मेंग फैन ने असाकुरा यू की शर्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हालांकि बड़ी फ्लिप हेडलाइट्स जितनी प्यारी नहीं है, लेकिन असाकुरा यू की आकृति उससे भी कहीं अधिक अजेय है। इसमें सक्कुबस बफ भी है, जो खेल को और भी मजेदार बना देता है। यू यिक्सुआन के साथ आधे रास्ते तक लड़ाई करने के बाद मैं पहले से ही असंतुष्ट था, इसलिए मैं दूसरे आधे हिस्से की शुरुआत के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा। बस करो, वो मेरे पास मत आओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। असाकुरा यू ने संघर्ष किया, लेकिन मेंग फैन की लोहे जैसी मजबूत भुजाओं से छुटकारा नहीं पा सकी।
मेंग फैन ने असाकुरा यू को दूर धकेल दिया, अपना सिर नीचे किया और चेन पकड़कर ऊपर की ओर चल दिया। चेन से जुड़ा हुआ कॉलर असाकुरा यू की पतली सफेद गर्दन पर अटक गया था, जिससे असाकुरा यू हिंसक रूप से घिसट रही थी। असाकुरा ने किसी तरह सांस लेने की गारंटी के लिए कॉलर को कसकर पकड़ लिया। जब वह 12वीं मंजिल पर पहुंचा तो उसने जमीन पर खून और दीवार से नीचे की ओर लटकती हुई जंजीरें देखी और असाकुरा यू को पेशाब करने में भी लगभग डर लगने लगा। भीगी बिल्ली। क्या ऐसा हो सकता है कि मेंग फैन उस विकृत हत्यारे में बदलना चाहता हो और खुद को सूखे मानव मांस में बदलकर उसे संग्रहित करना चाहता हो? नहीं, मैं लाश नहीं बनना चाहता। कृपया मुझे मत मारो, मुझे पता है मैं गलत हूँ। मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। यू असाकुरा जमीन पर दुबक कर रोने लगी और लगभग बेहोश हो गई। मेंग फैन ने गुस्से भरे चेहरे के साथ उसकी ठुड्डी पकड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सचमुच मरना नहीं चाहती? यू असाकुरा की आंखों में आंसू थे और वह लगातार सिर हिलाती रही। यह आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। मेंग फैन खून से लथपथ सीट पर बैठ गया और एक सिगार जलाया। मैं उस पौराणिक चुड़ैल की असाधारणता को समझना चाहता हूँ। असाकुरा यू फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उसने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। कांपते हुए उसने अपनी कमीज उतार दी। मैंने कहा, सब कुछ उतार दो, कुछ भी पीछे मत छोड़ो। यू असाकुरा ने निर्देशानुसार काम किया और उसी समय सुक्कुबस फॉर्म को सक्रिय कर दिया। पहले से ही बेहतरीन काया अचानक और भी आकर्षक हो गई। आंखों की पुतलियां गहरे नीले रंग की हो गईं, सुडौल बर्फीली सफेद पीठ। त्वचा का हर इंच अवर्णनीय आकर्षण बिखेर रहा था, विशेषकर सींगों की जोड़ी, पंख और पतली हिलती हुई पूंछ। साथ ही यह मनमोहक भी है, लेकिन इसमें एक अजीब सा आकर्षण भी है। वह सचमुच एक सम्मोहक राक्षसी है। बेहद शानदार। मेंग फैन की पहले से ही अशांत लौ तुरंत भड़क उठी। चेन पर एक जोरदार झटका लगा। यू असाकुरा ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। लोहे की जंजीर से घसीटते हुए वह मेंग फैन के पास पहुंचा। मेंग फैन ने हाथ बढ़ाकर असाकुरा यू के बाल पकड़े और उसका चेहरा सामने आ गया। ये बहुत सुंदर है, लेकिन अफसोस की बात है कि इसके 2 जोड़ी छोटे बाघ जैसे दांत हैं। क्या आपको लगता है कि यह थोड़ा परेशान करने वाला होगा? यू असाकुरा की आंखें चौड़ी हो गईं और वह समझ गया कि मेंग फैन का क्या मतलब था। रोना तो चाहता हूं, लेकिन आंसू नहीं आ रहे। मुझे सच में नहीं पता कि यह कैसे करना है। कृपया। यू असाकुरा की आंखों में लालसा भरी हुई थी और अगले ही पल मेंग फैन ने उसे सींगों से पकड़ लिया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। फेंगुआ समुदाय का अगला दरवाजा चुनजियांग समुदाय है। इस समय समुदाय की बाढ़ पूरी तरह से पौधों से ढकी हुई है, जिससे यह मृत्यु और सन्नाटे के स्वर्ग में बदल गई है। मालिकों का समूह विस्मयबोध और मदद की गुहार से भरा हुआ था। हे भगवान, वो चीजें लगभग मेरे दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। क्या कोई आकर हमें बचा सकता है? दरवाजा मत खोलो, अगर उन्हें अपना लक्ष्य नहीं मिला तो वे चले जाएंगे। ये बेकार है। मेरे सामने वाली मंजिल पर बैठा लाओ वांग, उसने कल दरवाजे की दरारों को भी बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी यह अंदर घुस गया। मैंने आज सुबह उसे पिशाच टिड्डी के पेड़ पर प्रकट होते देखा। देश कहाँ है? सेना कहाँ है? हमें जल्दी से लेने के लिए एक विमान भेजो। अगर हम नहीं निकले तो पूरा समुदाय मर जाएगा। ओह ओह ओह, मैं मरना नहीं चाहता। जोंग जियाविन, लुओ यू और फैंग कियान दरवाजे के पीछे दुबक कर बैठ गए और भीड़ में हो रही चीख पुकार को अपनी आंखों में भय लिए देख रहे थे। वे दोनों साउथ ईस्ट एयरलाइंस की एयर होस्टेस हैं और उनका अपार्टमेंट 18वीं मंजिल पर है। ग्रुप में मैंने जिस लाओ वांग का जिक्र किया था, वह उसी बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर रहता है। उस बूढ़े वांग की मृत्यु एक दिन पहले हो गई। जिस रफ्तार से ये चीजें फैल रही हैं। लुओ यू कांपते हुए बोली, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है कि वो सब होने वाला है। जिया, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने अभी तक ये नहीं बताया कि वो कब आएगा। वह पूरे 1.9 मीटर लंबी है, उसके सीधे लंबे पैर हैं जो मानो स्वर्ग को चुनौती देते हैं, और उसकी बाहों में 2 सफेद जेड गुलाबी कमल की जड़ों की तरह मुड़े हुए हैं। दूसरी ओर खड़ी नखरीली महिला फैंग कियान गुस्से से भरी हुई थी। तुम्हें अब भी लगता है कि जोंग जियावेन का प्रेमी हमें बचाने आएगा? वह तो बहुत पहले ही आ चुका होता। वह तो बस हमें चिढ़ा रहा है। अगर हमने उस पर भरोसा न किया होता तो हम अब यहाँ फंसे न होते। वह हमें मार डालता। बोलने के बाद उसने जोंग जियावेन को गुस्से से घूर कर देखा। जोंग जियावेन ने अपने होंठ सिकुड़े और चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। वह पिछले 2 दिनों से लियू जियांग से संपर्क में थी और लियू जियांग सहमत हो गया। उसने ये भी कहा कि वह आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका है और जल्द ही वहां पहुंच जाएगा। कुछ दिन पहले इमारत में शियाओली नाम का एक जागृत व्यक्ति आया, जिसने समूह का अभिवादन किया और कहा कि वह लोगों को बाहर ले जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि वे तीनों उसकी प्रेमिकाएं होनी चाहिए। वे तीनों सहमति देने में देरी नहीं करना चाहते थे। इसी समय लियू जियांग ने फोन किया और कहा कि वह आध्यात्मिक रूप से जागृत हो गया है और उन्हें बचाने के लिए तुरंत आ रहा है। इसी कारण उन तीनों ने सर्वसम्मति से शियाओली के अनुरोध को अस्वीकार करने का निर्णय लिया। नतीजतन ऐसा लग रहा था कि जियाओली कल सचमुच जल्दबाजी में बाहर निकल गई थी, लेकिन लियू जियांग का अभी तक कोई अता पता नहीं है और वह कल से फोन भी नहीं कर पा रहा है। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर मैंने तुम्हारे उस मरे हुए आदमी की बात ना मानी होती तो शियाओली और मैं बहुत पहले ही भाग निकले होते।
अरे कमीनी, मैं कितनी अंधी थी जो तुम्हारी बात पर विश्वास कर बैठी। फैंग कियान ने अचानक उग्र भाव प्रदर्शित किया और अपना सारा क्रोध जोंग जियावेन पर उंडेल दिया। वह आगे बढ़ी और जोंग जियावेन का गला दबा दिया। घटनाक्रम के अचानक हुए इस मोड़ ने जोंग जियावेन को पूरी तरह से अप्रस्तुत कर दिया। उसे जमीन पर जोर से दबाया गया और तब तक नोचा गया जब तक उसका चेहरा नीला नहीं पड़ गया। कियान, तुम क्या कर रही हो? मैं भी तुम्हारी तरह डरी हुई हूँ, लेकिन जिया पर गुस्सा मत करो। जिया भी हमारे लिए कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही है। वैसे भी, क्या तुमने यहीं रुककर बचाव दल का इंतजार करने की सहमति नहीं दी थी? लुओ यू झट से आगे बढ़ी और फैंग कियान की उंगलियों को अलग किया। जोंग जियावेन जमीन पर लेटी हुई थी, अपना गला पकड़े हुए लगातार खांस रही थी। फैंग कियान का चेहरा और भी उग्र हो गया और वह चिल्लाए, मैंने कब सहमति दी? तुम दोनों ने ही कहा था कि शियाओली बेचैन और दयालु है और उसके लिए दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। मैं क्या करूं? मैं तो बस तुम दोनों की बात मान सकती हूं। वो राक्षस जल्द ही आने वाले हैं। इस कमीनी के प्रेमी की बातों की वजह से हम तीनों को यहीं मरने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। लुओ यू, क्या तुम समझती हो कि हम दोनों को इस कमीनी औरत ने धोखा दिया है? उसके लिए आवाज उठाने के लिए धन्यवाद। जोंग जियावेन ने अपना सिर झुकाया, अपनी 10 उंगलियों को आपस में फंसाया और बस रोना चाहती थी। मुझे माफ करना कियान, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। मैंने सोचा था कि जागृत व्यक्ति बनने के बाद लियू जियांग हमें बचा लेगा। तो तुम मुझे इस झंझट में घसीटकर मन की शांति पाना चाहती हो? मैं तुम्हें गाली दूंगी। तुम्हारी माँ तो बहुत पहले ही शियाओली को लेकर भाग गई होती। लुओ यू अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फैंग कियान, तुम बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि शियाओली एक अच्छा इंसान है? क्या उसकी नीचे कई बहनें नहीं हैं जिन्हें वह डांटता रहता है? ऐसा नहीं है कि तुमने इन दिनों ग्रुप में मदद के संदेश नहीं देखे हैं। वह तो बस एक दरिंदा है। उस दरिंदे में क्या खराबी है? कम से कम मैं अभी भी जिंदा हूं और यहाँ मौत का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी, शियाओली पहले भी मेरा पीछा कर चुका है, इसलिए उसके मन में मेरे लिए अलग भावनाएं होंगी। मेरा हाल तुम्हारे जैसा नहीं होगा। मैं समझ गई। तुम्हें डर है कि दरवाजा खोलने के बाद तुम उसकी खिलौना बन जाओगी, इसलिए तुम मुझे खुशी पाने के लिए दरवाजा खोलने नहीं देती। तुम मुझसे ईर्ष्या करती हो। तुम दोनों स्वार्थी भूतों ने ही मुझे मार डाला। तुम अपनी आवाज धीमी रखो, नहीं तो वो सब सुन लेंगे। वैसे भी, देर सवेर तुम दोनों कुत्तियों के हाथों ही मेरी मौत होगी। डरने की क्या बात है? अब तो मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। फैंग कियान एक पागल की तरह जोंग जियावेन और लुओ यू को बारी बारी से डांट रही थी और अपशब्द बोल रही थी। लुओ यू इसे छुपा नहीं सका। सिजल, इन 5 किज़ोंबा डांस को देखने से पहले आपने असली केमिस्ट्री नहीं देखी है। हर ब्यूटी, धमाका, हे। दरवाजे के बाहर गलियारे में अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई गलियारे में कुछ घसीट रहा हो और धीरे धीरे उनके दरवाजे की ओर बढ़ रहा हो। सभी झगड़े अचानक बंद हो गए और उन तीनों ने अपने मुंह ढक लिए और अपनी सांस रोक ली। फैंग कियान इतनी डर गई कि वह जमीन पर गिर पड़ी। वे चीजें सचमुच उसकी ओर आकर्षित हो रही थीं। मदद करना। डोंग। दरवाजे के बाहर मौजूद किसी चीज ने जाहिर तौर पर कुछ महसूस किया और दरवाजे के बाहर ही मंडराती रही। दरवाजे से लगातार टकराने की आवाजें आ रही थीं, जो धीरे धीरे तेज होती गईं। बढ़ते झटके के कारण दरवाजे के पीछे की अलमारी भी कांपने लगी। तुमने सचमुच हमें मार डाला। लुओ यू हताश था। लुओ यू, तुम फोरमैन हो। तुम आमतौर पर सबसे ज्यादा सूझबूझ वाले होते हो। तुम कोई न कोई रास्ता जरूर निकालोगे। वैसे, जिया, अपने प्रेमी को फोन करो और उससे कहो कि आकर हमें बचाए। मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ। फैंग कियान अब पहले जितनी उग्र नहीं रही। उसने लुओ यू की बांह पकड़ी और कपड़ों के ऊपर से ही उसे जोर से चुटकी काटी, जिससे वह लाल हो गई। केवल जोंग जियावेन ही शांत थी। हमने बात नहीं की। उन्हें हमारे बारे में कैसे पता चला? ओह, सही कहा। क्या ये गंध की वजह से हो सकता है? जोंग जियावेन को एक विचार आया और उसने कोने में रखे एयर फ्रेशनर को उठाया और उसे बेतरतीब ढंग से स्प्रे कर दिया। हे। उसकी फुफकार, एयर फ्रेशनर की खुशबू गायब हो गई और दरवाजे के बाहर हो रही टक्कर रुक गई। कुछ हताशा भरे पल बीत गए। दरवाजे के बाहर घसीटने की आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार धीरे धीरे कम होती गई। ये वाकई काम कर गया। चलो चलें। लुओ यू ने उत्साह से जोंग जियावेन को गले लगाया और आश्चर्य की आवाज को दबाते हुए कहा, जिया, तुमने हमें बचा लिया। राक्षस के चले जाने पर फैंग कियान को राहत मिली, लेकिन फिर उसके चेहरे पर पहले जैसा गुस्सा लौट आया। हम तो इसे जिया का प्रायश्चित ही माना जा सकता है। हम अभी भी यहीं फंसे हुए हैं। अगर हिम्मत है तो उसे अभी अपने मरे हुए आदमी को फोन करने दो और मैं चुप हो जाऊंगी। उसके बोलने के तुरंत बाद जोंग जियावेन के मोबाइल फोन पर एक संदेश आया। ये सचमुच लियू जियांग है। जिया, मेरा इंतजार करो, मैं अभी अपने जीजा को तुम्हें बचाने के लिए लाता हूँ। वातावरण में सन्नाटा छा गया। फैंग कियान असमंजस में थी। क्या जोंग जियावेन का मरा हुआ चाटने वाला कुत्ता वास्तव में अपने साथ एक और चाटने वाला कुत्ता लेकर आया था? आग से बचने वाली सीढ़ी पर कुत्ते की जंजीर से बंधे हुए लियू जियांग खुशी से झूम रहे थे।
शायद ब्लड मिस्ट कोड की वजह से सिग्नल लगातार खराब होता जा रहा था और कई बार कॉल करने के बाद भी उनका संपर्क नहीं हो पाया। आखिरकार उनका संपर्क हो गया, लेकिन मिंग फैंग के फोन से संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसलिए वह केवल उत्साह से लू जियाकी को फोन कर सका। भाई लू, मुझे मेरे जीजाजी को ढूंढने ले चलो, मैंने उनसे संपर्क कर लिया है, जल्दी करो। लियू जियांग को यह नहीं पता था कि मिंग फैंग के फोन का जवाब न देने का कारण यह था कि वह 12वीं मंजिल के गलियारे में एक राक्षसी के साथ एक रोमांचक लड़ाई लड़ रहा था। गलियारे ने मिंग फैंग के प्रदर्शन को अत्यधिक बाधित किया। 12वीं मंजिल पर कोई नहीं रहता था और मिंग फैंग ने दरवाजा तोड़कर युद्ध क्षेत्र को घर के अंदर स्थानांतरित कर दिया। खाने पीने के बाद एम्पियर उब गया, इसलिए वह ऊपर नीचे घूमने लगा। संयोगवश उसकी मुलाकात पिताजी और माताजी से हो गई जो घर को तोड़ रहे थे। उत्साहित, यह इतना मजेदार है कि मैं भी इसे खोलकर देखना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, मिंग फैंग ने उसके सिर पर एक घूंसा मार दिया। जाओ, अकेले खेलो, बच्चों को बड़ों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। वो एम्पियर का चेहरा शिकायत से भरा हुआ था। तुम मुझे खेलने क्यों नहीं ले गए? वह अपना गुस्सा पूरे फ्लैट पर ही निकाल सका। उसने अंदर सब कुछ तोड़ फोड़ दिया। मुझे काफी बेहतर महसूस हुआ। आओ प्लॉप, यू असाकुरा को बाथटब में फेंक दिया गया था और वह पानी पर एक मरी हुई मछली की तरह तैर रही थी। एम्पियर, अपनी माँ को देखो, उसे अपनी नजरों से ओझल मत होने दो। मिंग फैंग ने कपड़े पहने और बाहर चला गया। उसने गहरी सांस ली। लानत है, वह दहाड़ा और उसकी आंखों में जो आनंद था उसका वर्णन करना असंभव था। इसे पकड़ना बहुत मुश्किल था। क्या ये समुद्र के उस पार से आई राक्षसी है? इसकी शक्ति परमाणु बम के बराबर है। इससे मिंग फैंग को एक दुर्लभ प्रकार का मोह महसूस हुआ। यह अफसोस की बात है कि उसकी वफादारी काफी नहीं है। मिंग फैंग यू असाकुरा की हालत पर नजर रख रहा है। ये लड़का शुरू से ही भागने की कोशिश कर रहा है। उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। जब वह नीचे गया तो उसने देखा कि लू जियाकी के हाथ में लोहे की जंजीर थी और वह लियू जियांग को कुत्ते की तरह घसीट रहा था। मिंग फैंग को देखकर लियू जियांग जल्दी से अपने हाथों और पैरों के बल रेंगते हुए खुशखबरी देने के लिए उसके पास पहुंचा। जीजाजी, मैंने जियाजिया से संपर्क किया है, वह अभी भी जीवित है। अच्छी खबर भी है, न केवल जियाजिया के लिए बल्कि उन दो सहकर्मियों के लिए भी जो उसके साथ अपार्टमेंट साझा करते हैं। मैंने उन दोनों को देखा है। लुओ यू के पैर सचमुच दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं। दूसरी फैन कियान भी बेहद आकर्षक और सुंदर है। जीजाजी, आपको वह जरूर पसंद आएगी। जीजाजी, क्यों न हम अभी वहीं चलें? ये तो हमारी बस्ती के ठीक सामने ही है। लियू जियांग ने अजीब सी मुस्कान बिखेरी और सबको खुश करने की पूरी कोशिश की। लेकिन मिंग फैंग ने भौहें चढ़ाकर उसे पीछे से थप्पड़ मारा। धिक्कार है, तुम ड्यूटी पर हो, तुमने ये क्यों नहीं बताया कि वह चुनजियांग समुदाय में रहती है? क्या यह अब कोई ऐसी जगह है जहां लोग आ जा सकते हैं? मैं लियू जियांग ने अपने दो दांतों से मुंह भरकर खून थूका और वह एक जंगली कुत्ते की तरह डरा हुआ था जिसकी पूंछ उसके पैरों के बीच दबी हुई हो। इससे पहले वह ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर सकता था? अगर उसने ऐसा कहा होता तो क्या मिंग फैंग उसे अब तक अपने पास रखती? मिंग फैंग का चेहरा उदास था। गलती, अगर उसे पता होता कि यह चुनजियांग समुदाय में है तो वह लियू जियांग और लियू लिनलिन दोनों को एक साथ उड़ा देता। इसे रखने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि उसे सुंदरियां पसंद हैं और वह विभिन्न प्रकार की सुंदरताओं का अनुभव करना चाहता है, फिर भी वह मृत्यु की कामना नहीं करेगा। चुनजियांग समुदाय में रहने वाले पिशाच टिड्डे ने इसे एक प्रतिबंधित क्षेत्र बना दिया है और यहाँ तक कि वह भी आसानी से वहां कदम नहीं रख सकता। कुछ खूबसूरत लड़कियों के लिए जोखिम उठाना धिक्कार है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह चापलूस हूँ? तुम किसी काम के नहीं हो। मिंग फैंग भोजन बर्बाद होने से बचाने के लिए मिंग फैंग की गर्दन तोड़ने ही वाला था, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। मुझे पिशाच टिड्डियों की खबर देखे हुए काफी समय हो गया है। प्रलय के दूसरे दिन ये जीव तीसरे स्तर का उत्परिवर्ती बन गया है। कुछ दिनों तक अम्लीय वर्षा होने के बाद क्या ये फिर से उत्परिवर्तित होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी पुष्टि अवश्य की जानी चाहिए। जोंग जियाविन को संदेश भेजो और उससे खिड़की पर बैठे पिशाच टिड्डे का वीडियो या फोटो लेने को कहो। मुझे मौके पर ही ली गई तस्वीरें चाहिए। पहले से ली गई तस्वीरों का इस्तेमाल करके मुझे कामचलाऊ तौर पर मत बुलाओ। मैं समझ गया, मैं इसे तुरंत भेज दूंगा। लियू जियांग को मानो जीवन रक्षक तिनका मिल गया हो और उसने आश्चर्य और खुशी के साथ जोंग जियाविन को एक संदेश भेजा। दूसरी ओर जोंग जियाविन भी आश्चर्यचकित थी, लेकिन चूंकि यह लियू जियांग के बहनोई का अनुरोध था इसलिए उसने देरी करने की हिम्मत नहीं की। वह खिड़की के पास गई, ध्यान केंद्रित किया और शटर दबा दिया। तस्वीर देखकर मिंग फैंग की आंखें और भी उदास हो गईं। तथ्यों से साबित हुआ कि उनका संदेह सही था। ऐसा देखा जा सकता है कि पूरे समुदाय की बाढ़ जड़ों से अवरुद्ध हो गई है और पिशाच टिड्डियों के इलाके में बदल गई है। वैम्पायर टिड्डी का आकार भी काफी बढ़ गया है। हालांकि यह अभी भी लेवल 3 का म्यूटेंट है, लेकिन लेवल 4 से ज्यादा दूर नहीं है। विशेष रूप से पेड़ पर लताओं की जड़ों में फंसे मांस के कोकुनों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। पहले इनकी संख्या 100 से कुछ अधिक ही थी, लेकिन अब ये बहुत घनी आबादी में है, कम से कम हजारों की संख्या में।
मुझे डर है कि पूरे समुदाय में बचे हुए लोगों में से आधे लोग उसके शिकार बन चुके हैं। मेंग फैंग का अनुमान था कि अगर बाकी लोग जिंदा भी रहे तो वे हर इमारत की ऊपरी मंजिलों में फंस जाएंगे और भाग नहीं पाएंगे। दरवाजा तोड़कर बाहर निकलने के बाद वे चुपचाप इंतजार करेंगे और उसके द्वारा निगल लिए जाएंगे। इस प्रकार पिछले जन्म में इस समुदाय के लोग धीरे धीरे लुप्त हो गए। ये वाकई बेहद निराशाजनक स्थिति है। लेकिन मेंग फैन ने लियू जियांग को कुछ नहीं बताया, बल्कि उसने फोन उसकी ओर फेंकते हुए कहा, जोंग जियावेन से कहो कि वह मुझे हर दिन पिशाच टेडी के पेड़ की एक तस्वीर भेजे। मौका मिलते ही मैं उसे बचा लूंगा। लियू जियांग स्तब्ध रह गया और अपनी जगह पर जम गया। उसे लगा कि उसकी कीमत खत्म हो गई है और मेंग फैन उसे मार डालेगा, लेकिन उसे बचने की उम्मीद नहीं थी। मेंग फैन जोंग जियावेन और उसकी दोनों रूममेट्स की खूबसूरती से जरूर प्रभावित हुई होगी। इसका केवल यही कारण था। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक उसका बहनोई जोंग जियावेन को बचाने के लिए तैयार है, उसकी जान बच जाएगी। शायद जोंग जियावेन के तीनों सदस्यों द्वारा निष्ठा की शपथ लेने के बाद उसका जीजा लू जियाकी की तरह उसका पुनः उपयोग कर ले। वह जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया, उतना ही ज्यादा उत्साहित होता गया। जहां तक इस बात का सवाल है कि जोंग जियावेन कभी उसकी स्वप्न देवी थी, लियू जियांग को अब इसकी परवाह नहीं थी। इन महिलाओं का सबसे बड़ा महत्व यह था कि उनका उपयोग उसकी जान बचाने के लिए किया जा सकता था। जीजा जी, हम लोगों को कब बचाएंगे? मैं वादा करती हूँ कि जिया को मना लूंगी और उससे कहूंगी कि वह आपकी खूब सेवा करे। मैं जीजा जी को जरूर आश्वस्त करूंगी। उसने सबको खुश करने और चापलूसी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मिंग हुआ मुस्कुराए और बोली, मैंने कब कहा कि मैं उसे बचाने जा रही हूँ। वह बस इतना चाहता था कि लियू जियांग, जोंग जियावेन और अन्य लोगों को लटकाए रखे और हर समय वैम्पायर टेडे की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उसकी आंखें बन जाए। बस इतना ही। लोगों को बचाने की बात तो मेंग फैन ने कभी सोची ही नहीं थी। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि कुछ खूबसूरत लड़कियां मुफ्त में उनकी आंखों का आईलाइनर बन जाएं? अंत में लियू जियांग, मेंग फैन ने ठंडेपन से उसकी ओर देखा और उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। इस बेवकूफ को अपने पास रखना बहुत फायदेमंद साबित होगा। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने पाया कि चेन याओ, टोंग लू, सुई यूटिंग और शेन यानरान सभी सो चुके थे। इस दौरान वे निष्क्रिय नहीं रहे। जब मेंग फैन बाहर गया हुआ था तो उन्होंने घर पर ही हथियार चलाना सीखा। उन्हें कुछ सफलता भी मिली। हाल के दिनों में वे लू जियाकी और अन्य लोगों के साथ वास्तविक युद्ध में जाने लगे थे। ये भूमिगत गराज में था। चेन याओ के आध्यात्मिक क्षेत्र के कारण सभी की चेतना बढ़ गई थी और सुरक्षा सुनिश्चित थी। लेकिन वे इतने थके हुए थे कि वापस आते ही सो गए। चारों लोगों को जगाए बिना मेंग फैन ने स्नान किया और अकेले लेट गई। आज का दिन वाकई बहुत अच्छा था। सबसे पहले मुझे यू एक्सुआन मिली जो बहुत प्यारी थी, और फिर मैंने सुकुबस असाकुरा यू का आनंद लिया। वे दोनों नवागंतुक थे और 10,000 गुना लाभ जैसी कोई बात नहीं थी, बस अपनी शारीरिक शक्ति का उपभोग करना था। इससे मेंग फैन को लंबे समय से अनचाही थकान और कमजोर टांगों का एहसास हुआ। सच कहूं तो ये काफी शानदार था। असाकुरा यू की जानकारी खोजने के लिए सिस्टम खोलें। सुकुबस की क्षमता के प्रभाव को पढ़ने के बाद मेंग फैन को राहत मिली। ये क्षमता बहुत शक्तिशाली है और इसमें असीमित संभावनाएं हैं, लेकिन इसकी कुछ बड़ी सीमाएं भी हैं। असाकुरा यू की बोध शक्ति मजबूत नहीं है। मेंग फैन के पास चेन याओ का मानसिक क्षेत्र है और अब सभी के पास अतिरिक्त 3 सितारा बोध शक्ति है। अगर असाकुरा यू उनमें से किसी एक को चुपके से मोहित करना भी चाहे तो भी सफल होना असंभव है। अफसोस की बात सिर्फ यह है कि ऐसी विशेष क्षमता छिपे हुए पॉइंट्स रिवॉर्ड को सक्रिय नहीं कर सकती। मेंग फैन को अचानक एहसास हुआ। ऐसा लगता है कि मैंने लंबे समय से अपने छिपे हुए अंकों की परवाह नहीं की है। पिछली बार अंक बहुत कम थे और मैंने मॉल को ध्यान से नहीं देखा था। मैंने सिस्टम को अपने लिए सबसे उपयुक्त मास्टर लेवल युद्ध कौशल का पूरा सेट चुनने दिया। इससे मेंग फैन को अब तक बहुत फायदा हुआ है। अब तो इसमें बहुत सारे छिपे हुए पॉइंट्स होंगे, शायद मैं इन्हें बेहतर चीजों के बदले एक्सचेंज कर सकूं।